हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बाय ज़ोडिएक देखेंगे कि आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है सितंबर मंथ के लिए। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 12 ज़ोडिएक होते हैं, तो 12 ज़ोडिएक के लिए 12 मैसेजेस है जो मैं इंट्रो में ही देना चाहूँगी। ओके, मैं इन मैसेजेस को पढ़ के सुनाऊँगी और आपको सितंबर मंथ में इन मैसेजेस को याद रखना है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जस्ट एक मैसेज हो सकता है, तो जिसके लिए जो होगा आप उस हिसाब से लीजिएगा। ओके, एंड मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं, मैंने ऐसे ही कार्ड्स निकाले हैं, तो अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे। लेट्स सी किसके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। ओके, एंड आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड से इस रीडिंग को देख सकते हो। यस, तो या बिना देरी के सबसे पहले, और हाँ एक और चीज़, अगर आप मैं हर बार भूल जाती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को विजिट नहीं करा देना, आप एक बार जाकर मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हो। एंड यस, अब चलो इन सारे मैसेजेस को हम देखते हैं। ओके, हाय, सो लेट्स सी, सबसे पहले हम एरीज के लिए मैसेज देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए एरीज आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यस, तो एरीज के लिए मैसेज है अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। तो आपको सितंबर में एक चीज़ याद रखनी है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, एंड जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, सितंबर के मंथ के लिए ये मैसेज है। ओके, हाई लियोस, लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाय द वे मेरे नील पेन को इग्नोर करिएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ में आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो गए हो, या फिर जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। हर वक्त आपको सितंबर मंथ में आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। ओके, सितंबर मंथ में। सो यही था आपके लिए मैसेज। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है सितंबर मंथ के लिए। उप्स, वी हैव व्हाट इज़ डन इन सीक्रेट्स इज सीन बाय गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे कर्मा के ऊपर बिलीव करना चाहिए सेजिटेरियस, बिकॉज सितंबर मंथ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, लाइक कोई छोटी चीज़ हो चाहे फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ क्यों ना हो, तुरंत सडन कर्मा मिलते हुए आप देखोगे कि जो जो कर रहा है उसको तुरंत उसका कर्मा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपका दिल दुखाया, अगले पल वो इंसान खुद रोने लग रहा है, तो जैसे तुरंत तुरंत कर्मा देखोगे। तो आपको बेसिकली कर्मा के ऊपर बिलीव रखना है, एंड इस चीज़ को समझ के चलिए कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, भगवान सब देखता है। तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करके चलिए, और सितंबर मंथ के लिए यही मैसेज है आपके लिए। ओके, हाई टॉरस, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है सितंबर मंथ के लिए। वी हैव डोंट जस्ट एग्जिस्ट लीव। तो मुझे ऐसा लग रहा है लाइक टॉरस आपको यही मैसेज दिया जाए सितंबर मंथ के लिए कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना है। आप में से कुछ लोग कोई भी कितनी भी खुशी का टाइम क्यों ना आ जाए, आप में से कुछ लोग ना जैसे सैड ही रहते हो, या तो फिर हमेशा कोई एक शिकायत लेके बैठे रहते हो। तो एंजल्स बेसिकली टॉरस आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब खुशियाँ आती है तो खुशियों को एंजॉय करा करो, जब दुख आता है थोड़ा सा रो लिया करो। तो बेसिकली जीने का मत जियो, लाइफ को एंजॉय करो, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, बिकॉज जब आप छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते हो तो लाइफ में फिर कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो जाए, कितना भी कुछ बड़ा क्यों ना हो जाए, आप कभी भी अपने आप को खुश नहीं देखोगे, है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सितंबर के मंथ में, और यही मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी वर्गो आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव नो रेन नो फ्लावर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना जैसे कुछ समझ आने वाला है, जैसे कुछ रियलाइज़ आप में से कुछ लोगों को कुछ होने वाला है। एंड सेकंड जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में है सितंबर के मंथ में, और ये चेंज बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, और एंजल्स आपको उस लिहाज से यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखिए, सितंबर का मंथ एक बदलाव का मंथ है। ओके, हाई कैप्रिकॉन, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको यहाँ पे एंजल्स सितंबर मंथ के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाइए। फर्स्टली पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है सितंबर के मंथ में, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। कहीं ना कहीं जितने पॉजिटिव आप रहोगे ना उतने ही अच्छे अच्छे आप डिसीजंस भी ले पाओगे, है ना। बिकॉज आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, जब भी हम नेगेटिव रहते हैं या फिर जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, हम कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे आपको जो सिंपल मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कैप्रिकॉन, कि आपको बस आगे बढ़ते जाना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना सितंबर के मंथ में। ओके,
लेट्स सी जमुना आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन। तो मुझे ऐसा लग रहा है जमुना कि आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है सितंबर के मंथ में, जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई सक्सेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई प्रपोजल हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट करके चलिए, बिकॉज सितंबर का मंथ सरप्राइजेस लेकर के आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो यस, ये है सितंबर मंथ के लिए मैसेज कि कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा। लेट्स सी लिब्रा आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव डू वॉट यू लव। तो यहाँ पे आपको इस मंथ में वही काम करना है जो आपको पसंद है। बेसिकली उन्हीं सारी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करना है जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है या फिर जिन चीज़ों से आपको प्यार है। सितंबर के मंथ में आपके अंदर अगर कोई हेट भी है किसी को लेकर के, जैसे किसी को लेकर के अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ इसका कर्मा होना चाहिए, इसको तो बुरा मिलना ही चाहिए, ये भी इंसान रोना चाहिए, तो बेसिकली हेट को एंजल्स कह रहे हैं हेट को हटा दीजिए, बेसिकली लव से जुड़िए। बिकॉज लीव लुक, हेट ना वो चीज़ होती है जो, अगर आप किसी के लिए हेट लेके दिल में चलोगे ना, तो आप हेट लेके चलते रहोगे। मैटर ये नहीं करता उस इंसान ने आपके साथ कितना बुरा करा है, लेकिन खुद के अंदर हेट रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को दुख दे रहे हो, खुद को कहीं ना कहीं एक उस एनर्जी में रख रहे हो। किसी दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आप उस एनर्जी में हो। तो इस मंथ में बेसिकली अगर किसी को लेकर के आपके अंदर हेट भी है तो उसको हटाना है। एंड सेकेंड मेन चीज़, उन्हीं सारी चीज़ों को करना है जिन चीज़ों से आपको प्यार है। डू वॉट यू लव। ओके, सो या यही था आपके लिए मैसेज। लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो आपको एक्वेरियस यही मैसेज दिया जा रहा है सितंबर मंथ के लिए कि आपको सितंबर के मंथ में आलस में नहीं रहना है, बेसिकली कंफर्ट जोन से निकल के अपने काम को करना है। जिस भी चीज़ में आप खुद को रोकते हो कि नहीं नहीं ये अभी नहीं करना, अरे ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, सितंबर के मंथ में उन्हीं सारी चीज़ों को आपको करना है। ओके, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने काम को करना है, तब कहीं ना कहीं जो सक्सेस आप देखना चाहते हो या फिर जो पे ऑफ चाह रहे हो आप, वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो कंफर्ट जोन में नहीं रहना है सितंबर के मंथ में। सो या एक्वेरियस यही था आपके लिए मैसेज। लेट्स सी कैंसर साइन आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कोई भी काम को करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है। एंड एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए कि अगर आप सितंबर मंथ में थक भी जाओ तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप बहुत सारे काम को कर सकते हो। बस आपका माइंड है जो आपको ये एक एक बात आपकी तरफ भेजता है कि आप थक गए हो, लेकिन एक्चुअल में आप थके नहीं होते। राइट, और ये चीज़ जब आप बेड पे चले जाते हो या फिर जब आप आराम करते हो तब आपको समझ आती है कि हाँ मैं थका नहीं हूँ, बस मुझे लग रहा था कि मैं थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ। तो सितंबर के मंथ में बिना रुके अपना काम करना, जब आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली ब्रेक लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप ब्रेक लीजिएगा। लेकिन बेसिकली आपका माइंड बार बार आपको ये रिमाइंड करवाएगा कि आप थक गए हो, आप थक गए हो, लेकिन उस बात पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। जब आपको सच में ऐसी फीलिंग आए कि हाँ अब मैं थक गया हूँ, तब आपको रेस्ट लेना है। ओके, तो ये मैसेज था आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। लेट्स सी पाइसिस आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव एंजॉय द मोमेंट। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए पाइसिस की छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए। बिकॉज लाइफ में बहुत बड़े की इच्छा मत रखिए कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आएगा। छोटे छोटे जो भी आपको खुशियाँ मिल रही, पहले उसमें खुश होना सीखिए, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आएगा, फिर उसमें भी खुश होइएगा आप। लेकिन सितंबर के मंथ में छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना है, छोटी छोटी खुशियों में खुद को शामिल करना है। अगर आप एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान हो जो बस भीड़ से भागता है या फिर ज़्यादा लोगों में या फिर ज़्यादा लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, तो सितंबर के मंथ में आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे लोग होते हैं वहीं पर मैक्सिमम टाइम मज़ा आता है। नॉट हर टाइम, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम मज़ा आता है जहाँ पे लोग होते हैं, जहाँ पे थोड़े से ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं। तो आपको बेसिकली अटेंड करना है जहाँ मतलब उन सारे फंक्शंस को, या फिर उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जाना है जहाँ पे लोग हो। बेसिकली खुद को खुश रखना है छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, जो भी मोमेंट है आपको ये नहीं देखना कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे जज कर रहा है, बस उस मोमेंट को एंजॉय करना है। ओके, सो ये मैसेज था पाइसिस आपके लिए। लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो एंजल्स आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डेस्टिनेशन जो है वो उतनी मैटर नहीं करती जितना आपका जर्नी मैटर करता है। तो याद से आप करेंटली जो भी कर रहे हो वो सब आपकी जर्नी है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी बना रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने जर्नी पर हो, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें डेस्टाइंड है, और कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी पर जाना है। लेकिन करेंटली जो भी आप कर रहे हो, सिंपल एंजल्स स्कॉर्पियो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, करेंटली जो भी कर रहे हो उसमें पूरा एफर्ट लगाओ, बिकॉज ये आपकी जर्नी है। इसमें जिस तरीके से जो करोगे ना वो आगे चल के आपके लिए स्टोरी बन जाएगी, है ना।
जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो ये आपकी स्ट्रगल स्टोरी होगी या फिर ये आपकी जर्नी की स्टोरी होगी, है ना। तो जितना भी एफर्ट कर सकते हो अपने काम में करते रहो। सितंबर का मंथ एक वो मंथ है जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ के चलो, इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ओके, सो या स्कॉर्पियो, यही थे आपके लिए मैसेज। एंड यस गाइस, यही थे मैसेजेस एंड आई होप ये मैसेजेस आपको भी अच्छे लगे हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम अगली बार भी ऐसा कुछ करें क्या। सो यस, अब बिना देरी किए डायरेक्टली रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हाई री, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है सितंबर मंथ के लिए। सो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग बिजी बहुत रहते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे सको या फिर बेसिकली सेल्फ केयर कर सको। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में आपको, ऐसा नहीं कह रही कि पूरा ही मंथ आपके लिए फ्री रहेगा, लेकिन सितंबर मंथ में बहुत टाइम ऐसा भी होगा जहाँ पे आप फ्री रहोगे एंड आपको एक दिल में बार बार एक बात आएगी, आपको एक बात आपको बार बार अंदर से आएगी कि हाँ, मुझे अब कहीं ना कहीं खुद की केयर करनी चाहिए, मेरे पास तो अभी टाइम है तो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ थी कि मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से मैं खुद की केयर नहीं कर पाता, वो शिकायत आपको सितंबर मंथ में नहीं रहेगी। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव द हैंगमैन। टाइम की कमी एरीज, आपके पास टाइम की कमी है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। एंड सितंबर के मंथ में एक छोटा सा मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, ओवर थिंकिंग को कम करिएगा। कहीं ना कहीं काम के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रहना चाहिए। ओवर थिंकिंग कम करिएगा कोई भी चीज़ को लेकर के। ओके, खास करके आप एक वो इंसान हो जो बहुत ओवर थिंकिंग करके खुद ही काम को बिगाड़ देता है, देन बिल्कुल अवॉइड करिएगा सितंबर मंथ में ओवर थिंकिंग को। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत टाइम से एक ही जैसी ज़िंदगी को जी रहे हो, लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया, या फिर एक ही जैसी चीज़ें और आप बोर बहुत हो गए हो एक ही जैसे ज़िंदगी को जी के, जहाँ पे उठना है अपना काम करना है, फिर काम पे जाना है, फिर काम से आना है, फिर काम करना है, फिर सो जाना है। अगर डेली का ऐसे ही है ना, आपको बहुत ऐसे परेशान हो गए हो कि डेली एक ही चीज़ करके, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइक फिर से चीज़ें न्यूली स्टार्ट हो रही है। आपको अच्छा लगेगा। न्यूली स्टार्ट होना मतलब फिर से कुछ चीज़ें कर रहे हो आप, जो आप पहले जब आपके पास टाइम हुआ करता था या फिर मे बी लॉकडाउन में जिन चीज़ों को आप करते थे स्टार्टिंग में, मे बी उन सारी चीज़ों को भी करने लगो और आपको ऐसा लगे कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई एंड ऐसा लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं अब मैं असल मायने में ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके रूटीन में, आपके शेड्यूल में बहुत चेंजेस आएंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लेडीज। थैंक यू। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, सितंबर के मंथ में आप शिकायत नहीं करोगे कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरे पास पैसों की सुविधा नहीं दी मुझे। मे बी आप बहुत टाइम से शिकायत कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप बहुत टाइम से शिकायत कर रहे हो पैसों को लेकर के कि मुझे आप आपको पैसे पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना, आपका महीने का खर्चा उसमें नहीं चल पा रहा है ना, आप यही कह रहे हो कि दुनिया की सारी चीज़ें तो मुझे मिल गई जितने भी मुझे चाहिए थे, या फिर जो भी चीज़ होनी चाहिए एक इंसान के पास मेरे पास है, लेकिन पैसों की दिक्कत कब जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में मैं ऐसा नहीं कह रही कि पैसों की दिक्कत एकदम चली जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सोच समझ के खर्च करोगे, दैट्स वाई पैसे बचेंगे भी एंड तक। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कि अब जो पैसे बचे उसको धीरे धीरे करके उसमें और पैसों को ऐड करके जो भी चीज़ की ज़रूरत है मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद पैसों को सेव करोगे। एंड यस, अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो यही तो ब्लेसिंग्स होती है जहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ों में हमें दिमाग आ जाता है हमें क्या करना चाहिए। तो या इसी को ब्लेसिंग्स कहते हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। बाय द वे मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को मे बी आप में से कुछ लोगों को रोज़ बहुत पसंद है या फिर कोई स्पेसिफिक फ्लावर आपको बहुत पसंद है। जैसे कुछ लोगों का होता है उनको पता ही नहीं होता उनको कौन सा फ्लावर पसंद है, लेकिन मे बी ऐसा है कि आप बिल्कुल कंफर्म हो कि आपको यही फ्लावर पसंद है और कोई फ्लावर आपको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जहाँ पर भी काम करते हो आप एक रिफ़्रेशमेंट के लिए आप उस पौधे को इर्द गिर्द लगा सकते हो ताकि आपको ऐसा लगता रहे कि हाँ, मेरे साथ कोई साथी है तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू प्लांट आप बाय कर सकते हो जहाँ पे काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप काम करते हो स्पेसिफिकली वहाँ पे आप लगाओगे और दैट्स वाई आपको एक फ्रेशनेस मिलती रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
यस, ये समझदार वाली एनर्जी मुझे लग रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। ऐसे बहुत मैच्योर वाइब्स है कि एरीज आप अभी मे बी इन दिनों बहुत ऐसे इमेच्योर सी एनर्जी में चल रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप बहुत इमेच्योर सी एनर्जी में चल रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। आपको खुद ही समझ नहीं आ पा रहा है, अगले पल क्या हो रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप करेंटली खुद क्या कर रहे हो आपको वो चीज़ भी समझ नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और सितंबर के मंथ में एक 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 वो क्लिक आपको मिल जाएगा बेसिकली। आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ है ना एरीज, या फिर इस चीज़ को होने से पहले आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ था। दैट्स वाई आपको करेंटली समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। तो इस टाइम पे ना हमें एक क्लिक चाहिए होता है बेसिकली, कोई एक ऐसी बात जो हमें पता चल जाए जिसकी वजह से हमारे को हमें हमें होश आ जाए। ऐसा होता है ना कि जब भी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि सपने की तरह है सब कुछ। आप अगर इर्द गिर्द भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं बैठ के वीडियो क्यों देख रहा हूँ, मैं इसकी बातों को क्यों सुन रहा हूँ, मैं बैठा हुआ क्यों हूँ, मुझे जाके काम करना है, ये वो मतलब जैसे एक ऐसा लगता है ड्रीम जैसा है सब कुछ, है ना। तो उस टाइम पे क्लिक चाहिए होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ड्रीम जैसा लग रहा है, तो उन लोगों के लिए एक क्लिक है आपके लिए, जिसकी वजह से आपको फाइनली समझ आएगा कि क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द क्या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज कि यहाँ पे आपकी तरफ ना बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पहले जैसा नहीं है जहाँ पे लोग मुझे इग्नोर करते थे या फिर मुझे तवज्जो नहीं देते थे। अब कहीं न कहीं लोग मुझे तवज्जो भी दे रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। वो चीज़ देख के आपको बहुत एक हैप्पी फीलिंग आएगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स प्लीज़। थैंक यू। वी हैव द वर्ल्ड। आपको एक ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। और ये वक्त का जैसे ना वक्त का खेल है एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वक्त का खेल, जैसे बहुत टाइम से ना कुछ और चीज़ नहीं, बस वक्त की वजह से आप परेशान थे। कुछ लोगों के लिए आपको समय नहीं मिलता था, ये परेशानी थी आपकी, और कुछ लोगों के लिए आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, ये परेशानी थी कि मेरा समय अच्छा ही नहीं चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी जो आपको ऐसा लग रहा था ये तो वक्त का खेल है, देखो ये वक्त बदलेगा, ये चीज़ भी बदल जाएगी, देखना। और कुछ लोगों के लिए आप कोई इमोशन में भी फंसे हुए हो तो दैट कि अगर आप थोड़ा टाइम जब बीत जाएगा ना, तो ये वक्त का खेल है, आप भूल जाओगे उन चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो वक्त बीत रहा है, और कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ के आप आस में बैठे हुए हो, जिस भी न्यू बिगिनिंग के या फिर जो भी सोच के आप बैठे हुए थे इतने टाइम से कि ये चीज़ आनी है तभी मुझे ये काम करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ आपके तरफ आ रही है। कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में मत जाइए। आप में से कुछ लोग ना एंजल्स के साइंस को इग्नोर करते हो, जैसे कुछ मैसेजेस भी अगर आपको टैरो में दिए जाते हैं तो आप कहते हो कि क्या सेम मैसेजेस डेली मिल रहे हैं, या फिर ये मैसेज मुझे नहीं चाहिए, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। आप समझते नहीं हो कि कौन, आप ना अपने सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाते मैसेजेस को। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लिया करिए, और एंजल्स के साइंस को इग्नोर मत करा करिए। एंजल्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बताया कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से कोई इमोशन में फंसे हुए हो, और आपको पता है ये चीज़ कि थोड़े टाइम बाद आप मूव ऑन कर जाओगे चीज़ों से, लेकिन आपने ना वक्त के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। आप एफर्ट नहीं करते मूव ऑन करने के लिए, और करते भी हो तो आप फंस जाते हो उन यादों में, और आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेप्टेम्बर का मंथ एक आपको आपकी तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है कि जो भी इमोशन में आप फंसे हुए थे, ये जिस भी तरीके की याद थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आप उन चीज़ों से निकल रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट जो है वही हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करता है। और प्रेजेंट पे अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो फिर वही फ्यूचर भी है आपका, जहाँ पे आप बैठ के पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्यूचर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल रहे हो, जो चीज़ें हो गई उनको भूल के आप कहीं ना कहीं आगे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए एरीज आपको कोई फेलियर मिला है कहीं से। फेलियर क्या होता है बेसिकली, कोई चीज़ में आपको जैसे आपको पूरी आस थी कि मुझे इस चीज़ में जीत मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ में आपको जीत नहीं मिली, तो बेसिकली आपको एक फेलियर मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि जिस भी चीज़ में आपको फेलियर मिला है, अगर उसका भी गिल्ट था आपके अंदर कि मैं उस चीज़ में जीत नहीं पाया, मैं उस चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बैठा रह गया, या फिर अगर आप 2022 के लिए अगर आपने कुछ चीज़ प्लान करा था और वो चीज़ नहीं हो पाई, और बेसिकली कोई भी टाइप का छोटा बड़ा कोई भी फेलियर हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो कि मुझे इस चीज़ में जीत नहीं मिली, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो कि अब मैं करेंटली और क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से जो चीज़ को लेकर के मैं रो रहा हूँ उसको छोड़ूँ और आगे मैं अच्छा कर सकूँ। तो मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो या एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय न्यू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए
आई मीन जैसे आपके तरफ सितंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि यहाँ पे आपकी तरफ ना एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओह, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। तो नेगेटिविटी में से निकल के आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी तरफ ब्लेसिंग यही आ रही है कि आप ना बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में ना स्टक हो, जैसे में भी कोई आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इसी वजह से ना बहुत टाइम से आप बस बैठे हुए हो, और मे बी आप में से कुछ लोगों को जब भी फ्री टाइम मिल रहा है तब उसमें ना कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर रहे, बस उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। जो भी आपको थोड़ा सा काम से आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम को वेस्ट कर दे रहे हो। दैट कि आप उस टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि टाइम वेस्ट करना ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही हानिकारक है, मेरे लिए ही कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे चल के हमें बैड इफेक्ट देने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ के चलोगे कि मेरा टाइम है, अगर इसको बचाऊंगा भी मैं ही, और इस टाइम को मैं बर्बाद भी खुद ही करूँगा, है ना। तो कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करके चल रहे हो। जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे स्ट्रिक्टली आप उन चीज़ों पे रोक लगा रहे हो जिन भी चीज़ों को करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा होगी ना कि अगर मान लीजिए कोई ऐप पे अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि कोई चीज़ में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको पता है कि उस टाइम पे कुछ आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, तो आप उस ऐप को ही डिलीट कर दोगे, ये कह करके ये ऐप टाइम वेस्ट है, ये ऐप मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और मुझे इससे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव लेकर के आ रहे हो लियो, और जो चीज़ें आपको ऐसी लग रही है कि ये चीज़ें मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, आप उसको खुद ही हटा दे रहे हो, स्वयं खुद से हटा देना। और ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज जो भी चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही होती है उसको आप डेली डेली कर रहे होते हो, और कोई भी चीज़ से एकदम सडन हटना ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उस चीज़ के बाद हमें थोड़े टाइम बाद हमें समझ आता है कि हमने ठीक करा और हम सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो लियो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट आप नहीं करोगे। और टू ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी तरफ एक ये भी ब्लेसिंग आ रही है कि अगर आप बहुत टाइम से यू नो खाली बैठे रहते हो ना, तो मतलब कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, तो आप ना बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचते हो जो आपका खुद का मूड ख़राब करती है, जो आपको खुद को ही परेशान करती है। लियो मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप खाली बैठते हो ना, जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता बात करने के लिए, जैसे ही आप खाली बैठते हो, एक वो इंसान जिसने आपको दुख बहुत दिया है, या फिर एक वो इंसान जिसने आपको कभी खुशियाँ नहीं दी है, जिसको आपने बहुत खुशियाँ दी, लेकिन उस इंसान ने आपको कभी खुशियाँ नहीं दी पलट के। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उसको सोच सोच के उसके बारे में सोचते हो कि उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा, उसको सोच सोच के खुद ही अपना मूड ख़राब करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में ना ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करना सीखोगे, और अगर ये कोई याद है तो इसको भी आप ना स्ट्रिक्टली इन सारे थॉट्स को रोकोगे कि मुझे अब इन थॉट्स में दोबारा नहीं रहना। तो मुझे ये एनर्जी लग रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स लियो। एक मुझे ना स्ट्रॉन्ग, जैसे आर्क एंजल, कोई आर्क एंजल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रही है। और बेसिकली ये जो आर्क एंजल, आई थिंक, नहीं, ये कोई तो आर्क एंजल है जिनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये बेसिकली ये वाइट, इनका वाइट ऑरा है, और ये बेसिकली वाइट कलर के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना उन एंजल की तरफ से आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर पाओगे, और जो भी अब लाइफ में जो भी मेस क्रिएट हो चुका है, अब आप उसके ऊपर ना ध्यान दे करके अब लाइफ में जो अच्छा होने वाला है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये एंजल्स आपको ये एंजल जो है आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको ना सितंबर मंथ में हमेशा गाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कि मैं अनसेफ हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये शायद काम वर्क नहीं करेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा सितंबर के मंथ में, और आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, तो इन एंजल को ज़रूर याद करना, बेसिकली ये बोल के कि उस टाइम उस रीडिंग में मुझे जो भी आर्क एंजल बेसिकली जिनका भी ऑरा वाइट है, वो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें, प्लीज़ मुझे जो भी आप चाहते हो वो बताना। तो बेसिकली आप बहुत जल्दी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो कि मुझे प्रोटेक्ट करो एंजल्स, मुझे अभी नेगेटिव फील हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे वैसा कुछ लग रहा है। यस, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। लियो मुझे ऐसा लग रहा है आपको दूसरी जो ब्लेसिंग मिल रही है सितंबर मंथ के लिए, वो ये भी है कि आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर महसूस करोगे। अच्छा, ये बात अलग है कि आप उस चीज़ में खुश नहीं रहोगे, बिकॉज ना एक आपकी एक आदत सी हो गई है कि आप ना चीज़ों में खुश नहीं होते हो जल्दी। आई डोंट नो वाई, बट आप कुछ बहुत ज़्यादा की एक्सपेक्ट करते हो, दैट्स वाई छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश नहीं होते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि यहाँ पे आप
वो खुश नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आपको ना सिक्योरिटी मिल रही है, कहीं न कहीं आप सिक्योर हो रहे हो। पहले जितने इनसिक्योर थे अपने करियर को लेकर के कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कहीं मैं उनके जैसा बैठा ना रह जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर पाया तो अब वो एनर्जी नहीं रहेगी। कहीं न कहीं अब आप सोचोगे कि मुझे कुछ करना है, और कहीं न कहीं जब ये थिंकिंग आएगी कि मुझे कुछ करना है तो करने के लिए उठोगे भी आप, है ना? और जैसे ही एफर्ट डालोगे वैसे ही धीरे-धीरे करके आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग को सिक्योरिटी मिल रही है अपने काम में, एंड आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे अपने काम को लेकर के कि मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मेरे लिए भरपूर है, लाइक मेरे को और नहीं चाहिए, है ना? ये थॉट्स आपको आएँगे। बस आप स्माइल नहीं करते, दिक्कत ये है लियो कि आप खुश नहीं होते चीज़ों में। लाइफ़ में ना आपकी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ होने वाली है, लेकिन आप ना खुश नहीं होते हो चीज़ों में। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को कि अगर आप इस चीज़ में, इस सिक्योरिटी में खुश नहीं हो रहे हो, मतलब इस चीज़ को आप बहुत टाइम से मतलब दिल में आपकी बात थी कि मुझे क्लियर बताया जाए कि मेरे लिए ये काम बना है कि नहीं बना है। अब जब आपको वो क्लियरिटी मिल रही है, आपको सिक्योरिटी दिख रही है, आपको अपने काम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बेसिकली मेहनत का फल जब मिल रहा है, तभी भी आप खुश क्यों नहीं हो, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। और जब आप इस चीज़ में खुश नहीं हो रहे हो तो लाइफ में फिर और कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, आई डोंट थिंक कि आप खुश रहोगे। आप खुद, क्योंकि आप स्माइल करने का ही नहीं सोचते, आप सोचते नहीं हो कि मुझे खुश होना है। पता नहीं आपके दिमाग से में भी ये चला ही जाता है कि मुझे खुश होने की ज़रूरत है ना? देखिए वही चीज़ होती है लाइफ में, ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले हैं, मैटर ये करता है कि आप स्माइल करना तो नहीं भूले हो ना। तो इस मंथ में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि खुश रहो हमेशा, फेक स्माइल मत लेके घूमो, सच में खुश रहो, है ना? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, बिकॉज देखो लियो लाइफ का ना एक हिस्सा है, सुख दुख लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है? और ये दोनों ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में ज़्यादातर यही बात कहती हूँ कि सुख दुख ना दोनों ही लाइफ का हिस्सा है, ठीक है? अगर ज़्यादा सुख अगर आपको मिल जाए तो आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? वो देखा है जिसकी लाइफ में सब कुछ होता है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती, वो खुद ब खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंसान, है ना? तो सुख दुख दोनों ही मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दुख मिला है तो देखना अगले पल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो ही जाएगी जिसकी वजह से आप खुश हो जाओगे। तो सुख दुख दोनों ही एक लाइफ का हिस्सा है, और इस दोनों को ही समझ के चलोगे ना तभी लाइफ को बैलेंस तरीके से बैलेंस में जी पाओगे। अगर अगर ये सोच के चलोगे कि मुझे सिर्फ खुशियाँ मिले, सिर्फ खुशियाँ मिले, सिर्फ खुशियाँ मिले, तो ये भी सही नहीं है। अगर आप सोच के चलोगे मुझे सिर्फ दुख मिले, सिर्फ दुख मिले, सिर्फ दुख मिले, तो ये भी सही नहीं है। तो दोनों को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि इस मंथ में किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई एकदम न्यू इंसान के साथ, और ये इंसान बेसिकली कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, ये बेसिकली आपको बताएगा कि आप अकेले नहीं हो इस वर्ल्ड में। जैसे आपको ऐसा लगता है ना इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, मेरे जैसा कोई मुझे कभी नहीं मिलेगा, मुझे वैसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी थिंकिंग बिल्कुल मेरे जैसी है। अगर आपको ऐसा लगता है सितंबर मंथ में किसी एक ऐसे शख्स से आपकी दोस्ती हो सकती है जो बिल्कुल आपकी तरह है, जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता है, और जैसे आपको कॉर्नर कर दिया जाता है ना चीज़ों में, कि जैसे आपको वैल्यू नहीं करा जाता, है ना? अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको ज़्यादा पूछते नहीं हैं लोग, आपको बेसिकली कॉर्नर कर दिया जाता है ना? जो वहाँ पे बहुत, जैसे जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है उसको ही बस पूछा जाता है, और आप कॉर्नर हो जाते हो हमेशा। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम आपकी तरह ही ये इंसान बोलेगा। आपको ऐसा लगेगा एक टाइम पे कि ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्या? एक टाइम बाद जब आप इसकी बातों को सुनोगे ना, इतनी सिमिलैरिटी होगी आप लोगों में कि आपको ऐसा लगेगा ये मैं खुद बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि बहुत जो आपके साथ हुआ है बिल्कुल वो वही बोलेगा जो उसके साथ भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल आपके टाइप का इंसान मिल सकता है, ठीक है? एंड आप इसके साथ बातचीत कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस इंसान के साथ बात करके, एंड बहुत टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके भी लाइफ में कोई है जिसके जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आप खुश हो बेसिकली। सेवन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है लियो, अगर हम बात करें ब्लेसिंग कौन सी आपको मिल रही है सितंबर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप किसी के साथ अपना दुख भी बांट सकते हो, क्योंकि ये इंसान इसके साथ भी सेम होता है ना, तो ये आपके दुख को समझ पाएगा, तो इसके साथ आप अपना दुख बांट सकते हो। सेवन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइसेस आएंगी, डिसीजंस आएंगे लियो, कि आपको अपने लाइफ में अब आगे क्या करना है, या फिर अब जो चाहिए था आपको तो वो मिल गया, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है जो ग्रोथ आप इतने टाइम से चाह रहे थे, वो ग्रोथ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अब आपके पास ना एक सवाल आएगा कि मुझे उसमें तो ग्रोथ मिल गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे उस लिहाज से ऐसा लग रहा है आपको ना एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि हाँ अब इसके बाद मुझे ये करना है। तो उस लिहाज से भी एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच विचार करके चूज़ करिएगा। बाय द वे मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, तो आप अच्छा ही कुछ चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ के लिए, एंड जो भी चीज़ चूज़ कर रहे हो, जैसे इससे पहले आपने आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा कंफर्म नहीं था कि आपको क्या करना है, और अभी जो आप कर रहे हो आपने उसको चूज़ करा था और अभी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। वैसे ही फिर से ऐसे ही
ऐसे ही बस आप चूज़ कर दोगे कोई भी चीज़ को, और उसमें भी आपको ना अच्छा रिजल्ट मिलेगा थोड़े टाइम बाद। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छा ही चीज़ आप चूज़ कर रहे हो जिसमें ना आपको बहुत अप्रिशिएट करा जाएगा, आपको बहुत हेल्प करा, आपको हेल्प भी बहुत लोगों की तरफ से मिलेगी जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हो। ओके, लुक, जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आपके लाइफ में जस्टिस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है, जहाँ पे आपने लोगों के लिए एफर्ट्स बहुत डाले हैं, आपने लोगों के लिए हमेशा लोगों के लिए सोचते रहे हो आप, और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। आपको बदले में कुछ नहीं मिला, बस आप लास्ट में जब आपने उस इंसान का, जिसको जिसको भी आपने हमेशा दूसरे इंसान के बारे में सोचा आपने, है ना, तो जिसके भी बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा, खुद को भी आपने एक टाइम, आप खुद की खुशियों को भी आपने एक टाइम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया उस इंसान के लिए, लेकिन उसने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आपने उसका असली चेहरा देखा, आपके मुँह से बहुत बुरी बुरी बातें निकल रही थी उस इंसान के लिए कि वो इंसान देखना कभी खुश नहीं रहेगा, उसके लाइफ में कभी अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, मेरे जैसा उसको दोबारा कभी कोई नहीं मिल सकता, मैं लिख के देता हूँ या फिर लिख के देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि ये जो भी चीज़ हुई है ये आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना। आपने किसी के लिए एफर्ट बहुत डाले लेकिन आपको कुछ नहीं मिला बदले में। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है जहाँ पे आपने लोगों के लिए जितना एफर्ट डाला है ना, यकीनन कोई आपके लिए उतना एफर्ट डाल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये वही इंसान है। एंड बहुत आपको ऐसा लगेगा कि वाह, लाइक बहुत टाइम बाद वापस से मैं अपने कोई, मतलब आपके जैसा बिल्कुल है, जैसे कैसे बचपन में हम अपने जैसे लोगों से दोस्ती करते थे जो बिल्कुल हमारे जैसा बच्चा होता था, है ना। स्कूल में भी आप देखोगे, अगर हम क्लास में जाते थे तो सभी से हमारी दोस्ती नहीं होती थी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद वापस आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बना है, किसी के साथ मैं अपना दुख बांट पा रहा हूँ। तो ये इंसान ना आपके लिए बहुत एफर्ट डालेगा जितना आपने लोगों के लिए डाला है, और ये आपके दुख को समझेगा, ये अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देगा आपके खातिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका करना बैलेंस हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते थे हर बार, इस बार नहीं करने वाले हो सितंबर के मंथ में। सो यस सॉरी यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, से लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इसमें आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर देते हैं। थैंक यू सेजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि बहुत बहुत टाइम से आप अपना ना कोई काम में बहुत ऐसे मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ में बहुत ऐसे लगन से काम अपना कर रहे हो सेजिटेरियस। उस लिहाज से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि थोड़ा वक्त और थोड़ा और स्ट्रगल है लाइफ में, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि सितंबर के मंथ में आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइम और ये आपका स्ट्रगल चलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद ना ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, और थोड़े फिर उसके थोड़े और वक्त बाद आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। कोई छोटे छोटे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपने जितना भी मेहनत करा है इतने टाइम में वो। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, और ऐसा होता है आपके साथ कि कोई चीज़ में आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन उस लिहाज से आपको ना वो चीज़ें पे बहुत कम करती है। जैसे आप कोई चीज़ में मेहनत आपने बहुत करी, जैसे कोई चीज़ में आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा, रिजल्ट की बारी आई तो आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज जितना आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट बहुत कम मिलता है, मेहनत का फल बहुत कम मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, और ये स्ट्रगल मुझे हर हर लाइफ के एरिया में दिखाई दे रहा है। जैसे लव लाइफ में भी सेम स्ट्रगल है, कन्फ्यूजन होता है आपको, आपके करियर में भी बहुत स्ट्रगल है, आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, बिकॉज फैमिली, आप जो समझाना चाहते हो वो आपकी फैमिली नहीं समझना चाहती, है ना, और जो आपकी फैमिली समझाना चाहती है कहीं ना कहीं आप उससे एग्री नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा स्ट्रगल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तो इट्स ओके। देखिए, हर एक इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है ना। तो अगर किसी दूसरे इंसान को देख करके आप कह रहे हो वो इंसान कितना खुशनसीब है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि उसने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ दुख देखा ही होगा। तो हर किसी की लाइफ सेम नहीं हो सकती, आप उसके लाइफ में फ़िट नहीं हो सकते, वो आपके लाइफ में फ़िट नहीं हो सकता। तो जो इंसान जैसा है वैसा ही ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमारी किस्मत ख़राब है। लेकिन अगले पल जब हम थोड़े से खुश होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी है किसी दूसरे के मुकाबले, है ना। तो जस्ट एक कंपेयर मत करा करिए खुद को किसी से। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, थोड़ा और आप अपना काम अपना हार्डवर्क बढ़ाओगे सितंबर के मंथ में। वी हैव द एम्परर। यस एस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत मैच्योर हो गए हो। एक मिनट, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ।
वी हैव टू ऑफ कप्स। यस सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मेच्योर हो गए हो, मतलब पहले के मुकाबले अगर देखा जाए ना तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगे हो। कहीं ना कहीं पहले आप चीज़ों को इग्नोर करते थे, कहीं ना कहीं लोगों की बातों को इग्नोर करते थे, आपको सुनना ही नहीं था, पता नहीं क्यों आपको एक जिद थी कि आपको सुनना ही नहीं है किसी की बात, क्योंकि किसी ने आपके बुरे टाइम में किसी ने आपकी मदद नहीं करी तो आपको किसी की बात सुननी ही नहीं है। तो एक जिद थी आपके अंदर कि आप सुनना ही नहीं चाहते थे, है ना, लोगों की बात, या फिर अगर आपकी फैमिली भी कुछ आपको समझाने की कोशिश करती थी ना, यू आर लाइक नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मत सुनो, है ना, डायरेक्ट कह देना मुझे सुनना ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले के मुकाबले अभी आप बहुत समझदार हो गए हो। अब आपको जो सुनना होता है वही आप सुनते हो, और कहीं ना कहीं जो करना होता है वही आप करते हो। ऐसा नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ आपने कर दिया, दिमाग से जो करना होता है वही करते हो। बहुत मेच्योर हो गए हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी ने आपको मेच्योर बना दिया है। और ये सितंबर के मंथ में एक वो टाइम भी आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप देखोगे कि सेम आपके ही एज के लोग इमेच्योर बहुत है ना, और वो अपने लाइफ में कहीं और ही जा रहे हो, और अपने लाइफ में सोच रहे हो फ्यूचर का, वो लोग कहीं और ही जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप उन लोगों को देख के सोचोगे कि चलो जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, तभी तो मैं आज इतना कुछ समझ पाया हूँ कि मुझे भी फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब आप समझ पाओगे कि जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। टू ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आप काम अकेले कर रहे हो कोई, तो किसी के साथ आपके किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। टू ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी सोलमेट से आप अपने मिल सकते हो, और आपको एक्चुअल में ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कुछ चीज़ों को टाइम पे होना ही ज़रूरी होता है, टाइम से पहले कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती। आपको ये चीज़ समझ आएगी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैसेज है, आपको ये चीज़ समझ आने वाली है कि टाइम से पहले कुछ अच्छा नहीं होता, हर एक चीज़ वक्त पे हो तो ही अच्छा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, एंड आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि यहीं आके बस रुकना है। एक होता है ना लाइफ में, बस एक इंसान पे आप आके एक इंसान पे रुक के आप कहते हो कि बस यही इंसान मेरे लिए बना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि बस यही इंसान, यही मेरा एंड है, बस इसी को अब आगे लेके चलना है। तो मुझे बहुत वैसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इंसान मेरे लिए बना है, कौन सा नहीं, और वो बस आप समझोगे कि ये मेरे लिए एंड है बस, अब मुझे और कुछ चाहिए नहीं है। मुझे बहुत वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव द डेविल, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ब्लेसिंग ये भी मिल रही है सेजिटेरियस की। यस, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी सितंबर के मंथ में, बेसिकली हैप्पी मोमेंट्स, खुशियाँ बहुत सारी आएंगी कुछ लोगों के लिए। अगर आप जॉब में कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा। एंड द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने नेगेटिविटी बहुत देखी है, या फिर आपने ना एक यस आप में से कुछ लोगों ने ना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को बहुत, किसी ने आपको ना बहुत, जैसे किसी ने आपको बहुत नेगेटिव तरीके से कोई चीज़ समझाई है, जैसे कोई सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को लेकर के, या फिर शादी को लेकर के, या फिर रिलेशनशिप को लेकर के आपके माइंड में एक नेगेटिव चीज़ है, चलती है। उस जब भी आप रिलेशनशिप या फिर शादी या फिर ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो, आपके माइंड में एक नेगेटिव चीज़ चलने लग जाती है कि अरे यार इसमें तो इतना सर दर्द है, अरे इसमें तो इतनी बातें हैं, इतना इतना दिक्कत आएगा, इतना ये होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, कुछ लोगों के लिए मैरिज को लेकर के आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम को लेकर के आपको कुछ समझाया कुछ और ही नेगेटिव वे में गया है, और इस वजह से आपके माइंड में एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट हो गई है उस चीज़ को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, जिस भी चीज़ को लेकर के आपको इतना नेगेटिव लगता है ना कि यार ये चीज़ कितनी नेगेटिव है, इस चीज़ के ऊपर से आपका विश्वास हट जाएगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप ज़रूरी थोड़ी है कि अगर दूसरे की लाइफ में कोई एक्सपीरियंस उसके लाइफ में कुछ ख़राब रहा है चीज़ों को लेकर के, तो मेरे भी लाइफ में सेम हो, तो दूसरे के एक्सपीरियंस को हम अपना एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। जब तक आप खुद कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस ना करो तब तक आप उसको सही या फिर गलत नहीं कह सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर से आपका जो एक नेगेटिव बिलीव है वो भी हटेगा। द डेविल से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम से अगर आप कोई कुछ चीज़ में बंधे हुए हो, या फिर कुछ चीज़ों ने आपको बांध दिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी छूटोगे इस न्यू मंथ में, और कहीं ना कहीं फोकस करोगे कि मुझे अब क्या करना है, और मुझे अब लोगों के हिसाब से नहीं चलना। बिकॉज आप जैसे ही आप ना लोगों के हिसाब से चलने लगे थे, कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ गलत करते थे ना, लोग तुरंत ऐसे हो जाते थे कि मैंने तो नहीं बोला था तुम्हें करने के लिए, मैंने तो नहीं बोला था, तो कहीं ना कहीं लोग साइड हो जा रहे थे।
एक तो पहली बात वो आपको फोर्स कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए, जब आप कर दे रहे थे तो वो लोग साइड हो जा रहे थे कि मैंने तुम्हें बस बोला था, मैं ये तो नहीं ना बोला था कि तुम पूरा करो उस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में भी अब आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे बेसिकली। आप समझ के चलोगे कि मेरे लाइफ में मेरे डिसीजंस मैटर करते हैं, कोई दूसरा क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है सितंबर के मंथ में। और एक जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है वो यही है कि अब आप पॉजिटिव सोचोगे। काम कितना भी हो, आप एक चीज़ को समझ के चलोगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मेहनत का फल मिलेगा, तो बस मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वो तो भगवान देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ रहेगी सितंबर के मंथ में। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचोगे। सो या सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। टॉरस, थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को डांस बहुत पसंद है, या तो फिर आपने डांस को एज अ करियर चूज़ करा है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज है। जैसे आप नृत्य करते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में उसमें आपका फ्यूचर है। मे बी आपने बस ऐसे ही आपको पसंद था, दैट्स वाई आप करते थे डांस, और आपको ऐसे अच्छा लगता था इस वजह से आप करते थे। और लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने उसको एज अ करियर सोच रहे थे, आपके एज अ करियर मैं रखूँगा या फिर रखूँगी तो कैसा रहेगा। मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है उसमें आपका फ्यूचर है। आप अगर ऐसा कुछ है तो आप ट्राई ज़रूर करो, आपका फ्यूचर है उसमें। ओके, लेट्स सी, वी हैव द हायरोफेंट। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, हर बार नेगेटिव ही क्यों सोचना, हर वक्त नेगेटिव ही क्यों सोचना। लोग, अगर आप सितंबर में कुछ ऐसे प्लान कर रहे हो कि मुझे सितंबर में सुबह उठना है, मुझे ये करना है, या फिर मुझे इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तो नेगेटिव क्यों सोचते हो, ये क्यों सोचते हो कि एक टाइम बाद आप उस चीज़ को करना छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ होती है कि आप एक टाइम बाद करना छोड़ देते हो उन चीज़ों को, लेकिन नेगेटिव क्यों सोचना फिर भी, आप बताओ क्यों सोचना। आप मे बी अगर ऐसा नहीं भी है तभी भी आप अपने माइंड को बिलीव दिलवा रहे हो कि हाँ ऐसा ही मैं हमेशा करता हूँ, और सितंबर मंथ में भी मुझे यही करना है कि मेरे को आधा करके छोड़ देना है, फिर आधा महीना मेरे को बस आराम करना है ना। ये कह के आप अपने माइंड को ये बिलीव दिलवा रहे हो, तो क्यों ही कहना, नेगेटिव क्यों ही सोचना, है ना। अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हो या फिर कुछ नया करने का सोच रहे हो तो अच्छी बात है। उसमें क्यों ऐसे खुद को बिलीव दिलवाना कि आप कर ही नहीं सकते। ऐसा मत करिए। वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस की सितंबर के मंथ में एक जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो यही है। आप में से कुछ लोगों को जैसे बहुत अप्रिशिएट करा जाएगा आपके काम को लेकर के, कि खास करके आपकी फैमिली आपकी मेहनत को समझेगी, आपकी फैमिली आपके हार्डवर्क को समझेगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के एक्साइटमेंट है सितंबर मंथ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है सितंबर के मंथ में। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप बहुत शिद्दत से कोई भी काम करते हो। आप कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, आप काम को पूरा करने पे बिलीव रखते हो। अगर ऐसा नहीं है तो सितंबर के मंथ में ऐसा होगा कि आप काम को पूरा करने के ऊपर बिलीव करोगे कि मुझे कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे उसको पूरा करना है, तभी मैं मुझे उस काम को छोड़ना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है काम को पूरा करने के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि छोड़ देता हूँ अभी मन नहीं करा कल करेंगे, ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल नहीं रहोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपकी लाइफ में एक ये भी ब्लेसिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों में एक्साइटेड होते हो या फिर कोई चीज़ आपको खुशी देती है। बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर चीज़ें होती है ना, क्योंकि आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने सारे देखे हैं कि आपको कोई भी ऐसे अच्छी सिचुएशन को देख के आपको हंसी ही नहीं आती, आपको खुशी नहीं होती, आप बोलते हो ठीक है। कैसे बहुत ऐसे रिएक्शन आपका ऐसा नहीं होता वाओ, आप कहते हो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है उम्मीदें बहुत हैं आपको अपनी ज़िंदगी से, लेकिन एंजल्स कहते हैं ठीक है, आपको उम्मीद है, तभी भी एंजल्स कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो। बिकॉज जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना नहीं सीखते तब तक आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना आ जाए आप उसमें भी खुश नहीं रहोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए। एंड टॉर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग करियर वाइज आपको बहुत ग्रोथ दिखेगी, बहुत जल्दी जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे एक सेटिस्फाइड हो जाओगे। बेसिकली अगर आप बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम को लेकर के, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं ऐसे
सेटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में आपको सेटिस्फैक्शन में मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप खुश भी होगे, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो आपकी इच्छा है, इस वजह से आप अपने काम को कर रहे हो। और खास करके जब जो चीज़ में हमारी इच्छा होती है ना, जब उसमें हमें रिजल्ट मिलने लगता है ना, और जब वो रिजल्ट हम अपनी फैमिली को दिखाते हैं कि देखो ऐसा है, तो वो जो खुशी होती है वो अलग होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ सितंबर के मंथ में आपको दिखेगी। कुछ लोगों के लिए रीबर्थ का टाइम है। कुछ रिलेशनशिप्स दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप्स आधे थे, मतलब कुछ रिलेशनशिप जो एकदम अधूरे रह गए थे वो दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दुख आपका ख़त्म हो रहा है लाइफ से ना, कोई दुख आपका कोई लेके जा रहा है, मे बी कोई गॉड है जो आपके लाइफ से कोई दुख लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बहुत जैसे पावरफुल सुप्रीम एनर्जी बेसिकली, दुख आपका जा रहा है और वो दुख आपके लाइफ से लेकर के जा रहे हैं। ये जो भी गॉडेस है ये आपके लाइफ से दुख लेकर के जा रहे हैं, ये जो भी स्टक एनर्जी है, या फिर जब भी आपको ऐसा लगता है कि उफ अब मेरे से शायद कुछ नहीं हो पाएगा, वो टाइम आने ही नहीं देंगे। देखना इसके बाद ये दोबारा ये स्टकनेस आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में, है ना, बिकॉज जो कष्ट भगवान हर ले, वो कष्ट दोबारा आ ही नहीं सकता जीवन में वो बात सुनी है ना। तो बस वही चीज़ है कि ये जो भी कष्ट आपके लाइफ से जा रहा है, ये जो भी स्टक एनर्जी आपके लाइफ से बहुत टाइम से चल रही थी, ये जब जाएगी ना एकदम से, फिर ये चीज़ दोबारा नहीं होने वाली, देखना, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। एक मैसेज टॉरस आपके लिए, हौसला रखो, सब कुछ होते जा रहा है। बस एक चीज़ आप खुद भी नोटिस कर रहे होगे कि बस आप अपना काम करते जा रहे हो और जो होना है वो तो होते जा रहा है। अब आप स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जो होना है वो होते जा रहा है, जैसे तैसे करके हो रहा है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। तो जो होना है वो हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आप अपना काम करते जाओ और एक टाइम बाद बस आप बैठोगे और बस आपको ना धीरे धीरे करके आपके सामने ना वो सारी चीज़ें मतलब एक फ्लैशबैक बेसिकली, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो चीज़ों को आप याद करोगे कि मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल आया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैंने इन सारे काम को करा। मैंने कहीं ना कहीं काम में करता रहा। मैंने उसको वो नहीं करा कि मुझे नहीं करना, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैंने हार नहीं माना। मैं अपने काम को करता रहा। तो मुझे एक फ्लैशबैक दिखाई दे रहा है। आप स्ट्रगल को अपने याद करोगे सितंबर के मंथ में। यस, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। और मे भी आप में से कुछ लोग ओवरवेल्म भी हो सकते हो खुद को देख करके कि इतना स्ट्रगल आने के बाद भी आपने अपने काम को करना नहीं छोड़ा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि वाओ, आपको खुद में एक प्राउड एनर्जी फील हो सकती है कि वाओ, वी हैव द डेविल। टॉर्च, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए कि अगर कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता ऐसे अधूरा रह गया था और आपको उसमें फिर उम्मीद भी नहीं थी, कोई ऐसा आपको था भी नहीं कि वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ें वापस से स्टार्ट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप उसमें बहुत खुश रहोगे या फिर आपको बहुत खुशी मिलेगी। वापस से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत खुशी मिलेगी कुछ चीज़ों में। आप होगे ठीक है, मुझे इस चीज़ को ज़्यादा ऐसे नहीं करना, माइंड नहीं करना, बिकॉज आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों की वजह से बहुत हर्ट हो चुके हो और सितंबर के मंथ में आप नहीं चाहते कि खुद को हर्ट करो। दैट्स वाई ये चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आपने एफर्ट बहुत डाला, जिस रिलेशनशिप को आपने सुधारने की कोशिश बहुत करी टॉरस, या फिर जिस भी चीज़ को आपने कोशिश बहुत करी बचाने की, अगर वो चीज़ नहीं बची उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से कोई आ रहा है आपके लाइफ में। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको येस बोलते हो कि नो बोलते हो। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि आप बस इससे जितना ये बात कर रहा है इतना आप उससे बात करना, है ना। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे इस इंसान को लेकर के और आप बहुत कुछ बताने लग जाओगे। आप बहुत कैजुअल रहोगे, जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इंसान बहुत एक्साइटेड होगा आपको लेकर के। ओके, आप हो जो प्यार देना चाहते हो, ये इंसान है जो बस प्यार लेना जानता है, प्यार देना नहीं जानता। तो इस चीज़ में बैलेंस बन भी नहीं सकता। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इससे नॉर्मली कैजुअली बात करो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को नहीं बताना। बेसिकली उस वे से बात करना कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान से बात करने में, बिकॉज ये भी एक टाइम पे सेम करता था आपके साथ। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस की बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। और आपको ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये सितंबर में से आप जो चीज़ें होने वाली है वो चीज़ें आपको पहले पता चल
जाएंगी कि हाँ वो चीज़ें होने वाली है। अब ये टैरो के ज़रिए हो सकता है, या आपके इंट्यूशन के ज़रिए हो सकता है, या आपके ड्रीम्स के ज़रिए हो सकता है, या फिर ये कुछ एंजल नंबर्स के ज़रिए हो सकता है, लेकिन आपको पता ज़रूर चलेगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मेरे लाइफ में। ओके, सो या टॉरस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग सितंबर मंथ को लेकर के कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये बेसिकली आपकी लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। यस वर्गो, मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ चीज़ों को सितंबर के मंथ में आप सेलिब्रेट कर रहे हो। पहले जितनी खुशी नहीं थी उस चीज़ को लेकर के, आप में से कुछ लोगों का मे भी बर्थडे है, कुछ लोगों के लिए आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली, या तो फिर अगर आपका बर्थडे नहीं है तो मे भी किसी आपके फैमिली मेम्बर का बर्थडे हो सकता है। बेसिकली जितना पहले खुश नहीं हुआ करते थे चीज़ों में, अब आपको दिखेगा आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हो। पहले पता है रीज़न क्या होता था खुश ना होने का? बिकॉज आप जैसा सोचते थे वैसे चीज़ें नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते थे कि इसका बर्थडे इस तरीके से मने, अगर वैसा नहीं मनता था तो आप कहते थे यार इसमें क्या खुश होना, मतलब जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इससे और अच्छा भी हो सकता था। मतलब ये जो है, जो आप हमेशा करते हो, आप अपने काम में भी ये जो नुक्स निकालते हो कि इससे और अच्छा हो सकता था, ये ठीक है। कभी कभी ये चीज़ चलता है कि आप नुक्स निकालो अपने काम में कि इससे और अच्छा हो सकता था। लेकिन अगर आप अधिकतर टाइम पे ये चीज़ करते हो ना कि इससे और अच्छा हो सकता था, इससे मैं और अच्छा कर सकता था या फिर और अच्छा कर सकती थी, मैक्सिमम टाइम अगर आप यही करोगे ना तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा उस काम को लेकर के। और आपको हर चीज़ में फिर खोट दिखेगा कि आप कोई भी काम कर लो, आपको उसमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्शन होगा कि ये काम में ये मैंने सही नहीं किया, उस काम में वो नहीं किया। तो बेसिकली अगर ये आपकी आदत भी है तो ये आदत भी आपको छोड़नी चाहिए। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क को आप बहुत खुश हो गए। जैसे पहले जितना खुश होते थे ना, उसका 2 गुना ज़्यादा ना आप सितंबर के मंथ में खुश हो गए चीज़ों को लेकर के। एक अलग सी खुशी होगी आपके अंदर कि वाओ, आई डोंट नो, लाइक इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट यस एक अलग सी खुशी होगी। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ कप्स। काफ़ी सही एनर्जी, काफ़ी सही। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, and then we have page of wands, and then we have justice. कुछ चीज़ों में आप वर्क को जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो। मे बी बहुत टाइम से आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप जो चाहते थे वो आपको मिला नहीं, और कहीं ना कहीं जो आपको मिला है आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते थे कि मेरे साथ जस्टिस हो, जो मेरे हक का है वो चीज़ मुझे मिले, है ना। कभी कभी कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारी किस्मत में होती है, पता नहीं क्यों वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ आपकी किस्मत में थी वो चीज़ आपके पास से चली गई थी, और जब वो चीज़ आपके पास दोबारा आएगी तो आपको ऐसा लगेगा हाँ अब मुझे मेरे साथ जस्टिस हुआ, मुझे मेरा हक का मिल रहा है, जो मुझे चाहिए था कहीं ना कहीं अब मुझे वो चीज़ मिल रही है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपको चाहिए सितंबर के मंथ में वो चीज़ें आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पूरे सितंबर ऐसा होगा, बट यस कुछ सितंबर के कुछ दिन में ऐसा होगा कि जो चीज़ आपको चाहिए है वही चीज़ें आपके सामने आ रही है, वही लोग आपके सामने आ रहे हैं जो लोग आपको चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइक सितंबर का मंथ मेरे लिए एक लकी मंथ रहा है, मुझे वैसा कुछ लग रहा है। लुक, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कहीं ना कहीं अपने मन को मारना, कहीं ना कहीं चीज़ों में सेक्रीफाइस करना, इन्हीं चीज़ों को करते हुए आ रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में आपका स्ट्रगल भी ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करोगे। जैसे अगर आप फ़ोन चलाते हो दिन रात, या फिर अगर आप खाली टाइम में फ़ोन चलाते रहते हो, तो आप सोचोगे फ़ोन चलाने से अच्छा है मैं कोई बुक पढ़ लूँ, या फिर मैं बैठ के आराम से सोचूं कि और मुझे क्या क्या अपने काम में बदलाव लाने चाहिए, या फिर मेरे अंदर अगर मैं खोट निकालता हूँ तो इसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ या फिर ठीक कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने टाइम को सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से ये मंथ आपके लिए ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा है वर्गो कि आपके लिए ना एक लकी मंथ रहेगा, और ये एक ब्लेस्ड मंथ रहेगा आपके लिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है उम्मीद, बेसिकली एक रीस्टार्ट की एनर्जी में हो आप सितंबर के मंथ में, कि मुझे वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है। यस, जो चीज़ें पहले ख़त्म हो चुकी थी उसको फिर से स्टार्ट करना है। तो एक वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है रीस्टार्ट करने वाली एनर्जी में आप बहुत हो, और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देखोगे कि कुछ बहुत सारी पास्ट में चीज़ें आपकी अच्छी थी। मे बी आपका बिहेवियर पास्ट में अच्छा बहुत था, या फिर आप बहुत कुछ अच्छा करते थे पास्ट में, या फिर इन द पास्ट आप बहुत क्रिएटिव थे। तो आपको ऐसा लगेगा मुझे वापस से उन चीज़ों को करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है उन चीज़ों में खुद को बहुत इन्वॉल्व करोगे जो चीज़ें आपको इन द पास्ट बहुत पसंद थी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आएंगे, ग्रोथ देखने को बहुत अच्छा मिलेगा आपको। एंड यस, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके पास आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मे बी लोग आपके पास आए और आपको अच्छा मनी का बेनिफिट आपको बहुत होगा। मनी वाइज आपको प्रॉफिट बहुत होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने काम में। कहीं ना कहीं अगर बहुत टाइम से काम में बोरियत हो गई है, कि आप बोर हो गए हो अपने काम को कर करके, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक बदलाव आना चाहिए मेरे काम में एक एक चेंज आना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप्स है एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। टू ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है ओके, हाई प्रीस्टेस भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में मे बी आपसे झूठ बोला गया, किसी ने आपसे झूठ बोला, या फिर आपने किसी से झूठ बोला इन द पास्ट, या फिर यस, ये चीज़ कुछ महीनों पहले की भी हो सकती है। तो बेसिकली जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने या तो फिर किसी से झूठ बोला, या तो फिर किसी ने आपसे झूठ बोला, एंड आपको वो चीज़ समझ आई कि ये इंसान झूठ कह रहा है, एंड आपको वो चीज़ बहुत बुरी लगी कि आप झूठ सुनना पसंद नहीं करते, है ना। अगर आपने किसी से झूठ बोला तो वो इंसान झूठ सुनना पसंद नहीं करता, है ना, और आपने उसको झूठ बोला और उसको पता था कि यस आप झूठ बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के बीच हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी, और टू ऑफ कप से वापस से किसी के साथ ऐसे बातचीत हो सकती है, किसी के साथ फ्रेंडशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। लुक, 2 नंबर का कार्ड है दोनों 2 एंड 2। आप में से कुछ लोग को 222 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा सितंबर के मंथ में। और यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है वर्गो कि बहुत टाइम से अगर बिजनेस में आपके कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। खास करके 2 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस का ना, मुझे एक चीज़ क्लियर करनी दीजिए इसमें। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो बहुत टाइम से अगर आप कोई कन्फ्यूजन में थे, या फिर कोई कोई आपको सच नहीं बता रहा था बेसिकली, या तो फिर किसी का सच आप जानना चाह रहे थे कि कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ जेन्युइन है। और कुछ लोगों के लिए मे भी आप बहुत टाइम से इस इल्यूजन में थे कि मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, एंड आप बहुत टाइम से ऐसे ही बैठे हुए हो, कुछ चीज़ों में स्टेप नहीं ले रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आप स्टेप लोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस से, कि बहुत टाइम से अगर आप चुपचाप हो, चीज़ों को बस देख रहे हो, सिचुएशंस बस देख रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, बस आप चीज़ों को देखे जा रहे हो, तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में आपको मौका मिल सकता है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, और किसी को कुछ समझा सकते हो आप कि बात कुछ और है, और समझी कुछ और गई है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग सेलिब्रेशन बहुत करोगे, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिजनेस में भी बहुत अच्छा रहेगा। एक लकी मंथ मैंने कहा, और वही चीज़ है दोबारा कि एक लकी मंथ रहेगा जहाँ पे आप सेलिब्रेट भी बहुत अच्छा करोगे, आपको प्रॉफिट भी बहुत होगा, एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। एंड बहुत टाइम से अगर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड ये चीज़ होगी कि कुछ आप बातें बताओगे, कुछ वो पर्सन आपको बातें बताएगा, एंड कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर बहुत होगा। ओके, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्क, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है, इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मैंने अभी तक कार्ड शफल भी नहीं किया, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ये मंथ आपके लिए कैप्रिकॉर्न एक कम्युनिकेशन का मंथ रहेगा। इस मंथ में बेसिकली आप लोगों से बातचीत बहुत करोगे, एंड आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि बातचीत ना करने से एक होता है ना कि अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि आप बहुत अजीब हो, आप किसी से बात नहीं करते, आप अकेले रहते हो, लोगों को ये लगता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों से बात करोगे, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, जो लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, वो अब दोबारा नहीं करेंगे आपको मिसअंडरस्टैंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन, बातचीत अगर आपकी अच्छी रहेगी कैप्रिकॉर्न, काम भी बहुत अच्छा कर पाओगे आप। एंड अगर बातचीत में ही अगर आप ऐसे हो गए कि अगर आप कुछ ऐसी बात कह रहे हो जो बात सच्ची नहीं है, और सामने वाले को अगर वो बात पता चल गई,
कि आप सच नहीं कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि लोग आपको ना बहुत नेगेटिव समझ रहे हैं और आपको बहुत नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं कि आप झूठ बोलते हो। तो बेसिकली कम्युनिकेशन आपके लिए की रहेगा सितंबर मंथ के लिए, जिससे जो कम्युनिकेट करोगे, जिससे जिस तरीके से बात करोगे, उससे उसी तरीके से आप रिलेशनशिप बनेगा, उससे उसी तरीके से फ्रेंडशिप होगी, उससे उसी तरीके से रिश्ता बनेगा। तो कैसे बात कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर याद से ध्यान रखना। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। We have Ace of Swords. Then we have Nine of Pentacles. यस, तो कैप्रिकॉर्न अगर हम बात करें आपको ब्लेसिंग कौन सी मिल रही है, तो अगर बहुत टाइम से अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे शांति नहीं थी, फैमिली में भी लड़ाई झगड़े होते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली के साथ आप खुश बहुत रहोगे, फैमिली के साथ एक हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। खास करके एस ऑफ सूट से मुझे ऐसा लग रहा है करियर वाइज ना, माय गॉश, आप जो भी कर रहे हो आपको ऐसे लगेगा मैं अपना बेस्ट वर्जन बनता जा रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं ना कहीं अपने बेस्ट वर्जन बनता जा रहा हूँ या फिर बनता जा रही हूँ, जो भी अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें ना बेस्ट करने लगा हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं उसको करता जाऊँगा तो शायद उसमें और अच्छा हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं पहले जो आपको लोग डाउट दे देते थे कि आप जिस काम को कर रहे हो आपको क्या लगता है इसमें कुछ हो पाएगा, तो आप उसमें डाउट में चले जाते थे, आप उसमें ना गहराई में चले जाते थे इस बात के कि नहीं हो पाया तो मैं नहीं कर पाया, तो उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते थे लोगों के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है खास करके कोई दूसरा डाउट करता था तो आप खुद पे खुद ही डाउट करने लग जाते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि कहीं ना कहीं जब आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आप उस काम में बहुत अच्छा करते जा रहे हो, बहुत अच्छे बनते जा रहे हो, तो आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि एट द एंड जो चीज़ आपको करनी होती है वो आप करके ही रहते हो, है ना। चाहे फिर आपको फैमिली आपके कितना भी रोक ले, आपको कितनी भी रुकावटें आ जाए, आपको कोई कुछ भी क्यों ना कह ले, जिस चीज़ के लिए आप बने हो एट द एंड आप उस काम को करके ही रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस चीज़ का रियलाइजेशन कि हाँ मैं जिस काम के लिए बना हूँ मैं उसी काम को कर रहा हूँ। एस ऑफ सोर्ट से जो कर रहे हो लोग उसको अप्रिशिएट बहुत कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि इस तरीके से आप अपने काम को और अच्छे से कर सकते हो बेसिकली, या तो फिर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको इस मंथ में ना फेदर्स बहुत सारे दिखेंगे और एंजल्स के साइन को नोटिस करिएगा, खास करके जब आप उदास हो गए या फिर जब आप खास करके अगर मान लीजिए अगर आप किसी की गॉसिप कर रहे हो तब अगर आपको फेदर दिखाई दे रहा है तो इसका एक सिंपल सा साइन है कि आपको इस नेगेटिव चीज़ में से निकल जाना चाहिए। ओके, एंड कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको ही पड़ेगा, उससे आप वैसे बनते जा रहे हो कि हर एक इंसान के अंदर कमी निकाल रहे हो, है ना, वैसे आप बनते जा रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी की गॉसिप कर रहे हो तब अगर आपको फेदर दिखाई दे रहा है देन इट्स अ साइन कि इन फालतू चीज़ों को छोड़ो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो। एंड आप में से कुछ लोग जब उदास हो रहे हो तब अगर आपको फेदर दिखाई दे रहा है देन इट्स अ साइन कि एंजल्स कहना चाहते हैं वो आपके साथ है और वो आपका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। तो जस्ट इस चीज़ को समझ के चलिए कि एंजल्स आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ है। तो उदास होने की कोई बात नहीं है, वो प्रॉब्लम में भी आपके साथ है, वो खुशी में भी आपके साथ है। तो जस्ट जिसके साथ एंजल्स है उनको क्या ही चीज़ की दिक्कत होती है फिर। तो जस्ट इस चीज़ को बिलीव करके चलेगा कि हाँ एंजल्स मेरे साथ है और एंजल्स कह रहे टेंशन मत लो, तो मुझे टेंशन नहीं देना, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत बढ़ोतरी, बहुत, यस, ये जो एनर्जी है ये अलग, बोलते ना नेक्स्ट लेवल एनर्जी मुझे वैसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है, खास करके ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि प्रिकॉन अगर ऐसा होता है आपके घर पे कि अनाज ख़त्म हो जाता है बेसिकली, जो जो खाना आपके घर में बनता है बेसिकली दाल चावल रोटी, मंथ की एंडिंग से पहले पहले अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आप घर में ऐसे कलह कलेश होने लग जाती है कि घर में खाना नहीं है, क्या बनाऊँ क्या खाऊँ कुछ समझ नहीं आता, घर में भी आपस में लोग ऐसे लड़ने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में लड़ाई नहीं होती, आपके घर में ना बेसिकली चिल्लाना बहुत होता है। मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपस में ना दुश्मनों जैसा लड़ते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नॉर्मल लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पे किसी ने कुछ कहा, दूसरे इंसान ने कुछ कहा, फिर तीसरे इंसान ने कुछ और उससे कड़वी बात कह दी, फिर लग गया किसी को दुख कि अरे मुझे इसने ये कह दिया तो वो साइड हो गया। वैसी लड़ाई नहीं दिख रही, मैक्सिमम ऐसी ही लड़ाई होती है किसी के भी घर पे, लेकिन मुझे वैसी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। मुझे ना एक जैसे कैसे वाइल्ड एनिमल्स लड़ते हैं, मुझे वैसी लड़ाई दिखाई दे रही है। बुरा मत मानिएगा, जस्ट मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे ना वैसी टाइप की लड़ाई दिखाई दे रही है कि मतलब लड़ाई में लोग भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे के ही है, वो अपने लोग हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। जो जिसको मन आता है, जितनी गंदी बात लोग बोल सकते हैं सब बोल देते हैं, जो गाली होती है सब दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत
आप खुद भी बहुत टॉक्सिक कभी कभी महसूस करते होगे कि दिन रात लड़ाई चलती रहती है मेरे घर पे। तो उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में, सितंबर के मंथ में ये चीज़ आप देखोगे कि जैसे पहले होता था कि अनाज जल्दी ख़त्म हो जाता था घर पे, घर पे खाने को कुछ नहीं रहता था, वैसा इस मंथ नहीं रहा है, इस मंथ नहीं हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिली है अपने काम में। और जो लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ाइयाँ भी अब बहुत ना के बराबर होने लगी है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करना, ये चीज़ होने वाली है सितंबर के मंथ में, लड़ाई ना के बराबर होगी। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। लोग बेसिकली आपस में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, बन के रहेंगे एक दूसरे के साथ कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ ही तो रहना है, तो खुश रहेंगे लोग। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सक्सेस भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से कोई विक्ट्री का इंतजार कर रहे हो, वो विक्ट्री, वो सक्सेस आपके लिए है इस मंथ में। देखिए, बहुत हैप्पी महसूस करोगे, बहुत आपको ऐसा महसूस होगा कि जो है मेरे पास, मैं खुश हूँ अपनी चीज़ों के साथ। वी हैव द हायरोफेंट, 4 5। Oh no, wait. Okay, so we have 7 of Pentacles. सो अगर हम बात करें यहाँ पे एंजल्स आपको ओवरऑल और क्या बताना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में ना आपको एक ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास ना जैसे ऐसा होता है कि आपके पास एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ कोई काम कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो आपको ना कोई समझाता नहीं है कि वो प्रॉब्लम कुछ पल की है, या फिर आपको कोई बेस्ट एडवाइस नहीं देता। और यही चीज़ है कि आप हमेशा ना बहुत जल्दी जल्दी हार मानने लग जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई एडवाइस देने वाला आ रहा है। एंड हायरोफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई जैसे कोई गॉडेस आपसे खुश बहुत है, खास करके अगर आप बहुत टाइम से कोई गॉडेस की पूजा कर रहे हो, कोई गॉडेस के का ध्यान कर रहे हो, या फिर अगर आप में से कुछ लोग खास करके गणेश चतुर्थी भी है ना, जिस टाइम पे मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने सिचुएशन के या फिर जब भी आप जिस टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बेसिकली कोई गॉडेस आपसे खुश बहुत होंगे, है ना। और यस, बहुत ज़्यादा जैसे आपसे खुश होंगे, और यही यही वो ब्लेसिंग दे करके जाएंगे जिसकी वजह से आपको इतना कुछ अपने लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड बहुत होते हो अपने काम में, कि मैं जो कर रहा हूँ इसको करूँ या रहने दूँ, करूँ या रहने दूँ, करूँ या रहने दूँ। मुझे ना ये कन्फ्यूजन बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो आप, जस्ट एक ट्रस्ट करके करा करो अपने काम को। बिकॉज जो चीज़ एंजल्स देख पाते हैं वो आप नहीं देख पाते। और कहीं ना कहीं पेशेंस रखोगे ना तो हर एक काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पेशेंस नहीं रहेगा ना, अब देखो आप एक चीज़ 7 ऑफ पेंटिकल में इस इंसान ने इतने देर तक इसने यहाँ पे ये बेसिकली ये पेंटिकल ढूंढ रहा था, इसको इतने देर में एक ही पेंटिकल मिला, तो ये यहाँ से कहीं और भी जा सकता है पेंटिकल ढूंढने के लिए, है ना। लेकिन अगर ये सोचे बिना कि मुझे इतना टाइम लगा, इतना मेहनत लगा, अभी तक एक ही मिला, खुद को डिमोटिवेट करने के बजाय अगर ये सोचे कि थोड़ा वक्त और इंतज़ार करता हूँ, शायद ये पेंटिकल जो मिला इससे और अच्छा मुझे पेंटिकल मिल जाए, है ना। तो इतने सारे पेंटिकल्स इसको मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ये जो बेसिकली करेंटली आप जो देख पा रहे हो वो रियल नहीं है। मतलब बेसिकली जैसे आप 7 ऑफ पेंटिकल में देख रहे हो ना कि कुछ अच्छा नहीं है, बस एक ही पेंटिकल है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी असल में बहुत कुछ अच्छा है, ये है 9 ऑफ पेंटिकल है रियलिटी। लेकिन करेंटली 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में हो आप, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ ही कुछ अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में। लेकिन देखो, ये ट्रस्ट के ऊपर होता है। अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तो लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखोगे। अगर यहीं पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो अच्छा होगा, लेकिन आप बोलोगे कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ट्रस्ट रखो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़े टाइम बाद ना आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, बस पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। सो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई Gemini, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी सितंबर मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू Gemini। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो कोई चीज़ की, एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पा रही है जिस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अब शायद कुछ हो भी नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि होप लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, शायद कुछ नहीं ही होगा। सितंबर मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि जो भी काम अभी आपको ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा, या फिर जो भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, उस चीज़ में आपको आपको एंजल्स कह रहे वो चीज़ यस होगी, देखना ज़रूर होगी। तो एम्प्रेस बेसिकली क्रिएटर की एनर्जी होती है ना।
तो ये बेसिकली एक येस कार्ड होता है। वी हैव 6 ऑफ सूट्स। आप में से कुछ लोग सफ़र बहुत कर रहे हो चीज़ों में, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। खास करके ना लोगों के जो ताने होते हैं, आप एक टाइम पे सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। लोगों के जो ताने होते हैं, या फिर मे बी आपकी फैमिली जो आपको ताना देती है, या फिर आपके रिलेटिव्स जो आपको ताना देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर एक चीज़ को एक टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन ये जो लोग आपको ताने देते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हो और आप बहुत सफ़र करते हो इस चीज़ की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों में ना आपको इन चीज़ों को ना समझ के चलना चाहिए कि ये लोग कौन है जो आपके बारे में बोल रहे हैं। ये लोग कौन है, ये लोग आपको जानते ही कितना है। खास करके अगर आपकी फैमिली भी अगर आपको कुछ ऐसे भला बुरा बात कह रही है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे या फिर कुछ नहीं कर पाओगी, यू नो कुछ भी अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है, तो एक चीज़ समझ के चलिए कि ये वो लोग हैं, अगर आपके फैमिली में भी है या फिर अगर आपके रिलेटिव्स भी है, तो एक चीज़ समझ के चलिए, ये वो लोग हैं जो अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तब ये लोग मुझे ऐसे ताने दे रहे। लेकिन जब मैं कुछ कर लूँगा या फिर जब मैं कुछ कर लूँगी, तब ये लोग ना हंसी खुशी मेरे पास आएंगे। तो उनकी बातों को ये सोच के इग्नोर कर दो कि ये लोग ना बदल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। यू नो अगर जिस भी चीज़ में आप चाह रहे हो कि कोई चीज़ हो जाए, अगर अगर वो चीज़ हो गई ना, तो ये लोग तुरंत बदल जाएंगे। तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, स्ट्रेस मत लिया करो। ओके, we have 7 of swords। सितंबर का मंथ मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग करके चलने का मंथ है। बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे कुछ चीज़ों में, एंड अगर आप बस ऐसे ही आंख बंद करके चलते चलोगे जैसे अगस्त में आपने करा, तो कुछ ऐसे खास नहीं आपको देखने को मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लोग कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं। 2022 चला जाएगा, बाय बाय। जैसे अगस्त चला गया ना, वैसे ही सितंबर भी चला जाएगा अगर प्लानिंग के साथ नहीं चलोगे तो। जो सोच रहे हो प्लान करो सबसे पहले। जेमिनी, जो सोच रहे हो उसको पहले प्लान करो कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। वो चीज़ हो जाएगी, जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, है ना। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बना के चलने की ज़रूरत है। करियर के लिहाज से भी मैं यही कहूँगी, स्ट्रैटेजी बना के चलिए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। अगर आप सक्सेस चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि मैं ना एक साथ चीज़ों को हैंडल करूँ, एक साथ 2 काम करूँ, तो आप कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा वही चीज़ है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलने की ज़रूरत है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी तवज्जो मत दो। खास करके जो लोग आपको ऐसी बातें कह रहे हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हो, उनकी बातों को तो और एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ये सोच के कि अभी ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर अभी ये लोग मेरे बारे में भला बुरा कह रहे हैं, एक टाइम बाद यही लोग मेरे पास आएंगे और बोलेंगे तुमने बहुत कुछ अच्छा करा, है ना। तो ये लोग बेसिकली एक कैसे मैं बताऊँ, मतलब ये लोग ना रंग बदलते हैं बेसिकली अपना। ये अभी कुछ बोलेंगे तभी कुछ बोलेंगे, तो इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। ये सोच के चला करो कि जैसे कैसे सीरियल में होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। जो टीवी पे सीरियल आता है उसमें देखा, कभी भी कुछ भी हो जाता है, पुनर्जन्म, ये वो, इधर से ये हो गया तो उधर से वो आ गया। तो जैसे सडन नहीं हो जाता कि कभी भी कोई कुछ भी करने लग जाता है सीरियल में, वैसे ही सेम ये लोग होते हैं। अभी ये आपसे रूडली बात करेंगे, अभी ये आपको ताने देंगे, एक टाइम बाद ना ये आपसे इतने प्यार से बात करने आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये लोग तुरंत बदलते हैं, टीवी सीरियल्स जैसे ये लोग होते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। इनको ना कोई ऐसा नहीं होता है कि ये जैसे आप हो, अगर आपने अभी किसी को कुछ कहा तो आप आगे भी उसको सेम ही कहोगे, है ना, कि मैंने तुम्हें ये इस टाइम पे ये बात कही थी तो मैंने कुछ बुरा थोड़ी ना कहा था। लेकिन ये लोग तुरंत अपनी बात बदल लेंगे। ये लोग बोलेंगे अरे मैं तो मजाक में कहता था या फिर मजाक में कहती थी, ऐसा कुछ नहीं था, है ना, बस ऐसे मैंने कह दिया। मतलब उसको ऐसे करेंगे, उस बात को ढकने की पूरी कोशिश करेंगे, मानेंगे नहीं कि उन्होंने गलत करा है। तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस लो भी मत, जाने दो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप अपने लाइफ में स्लो, बहुत चीज़ों को बहुत स्लोली कर रहे हो, बहुत स्लो अपना काम कर रहे हो, या फिर आपने मेहनत तो बढ़ाई है लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया है काम का, कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है, एंड आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि थोड़ा सा बैलेंस बनाइए चीज़ों में। काम आप ज़्यादा कर रहे हो लेकिन अगर फिजिकली अगर आप बेसिकली फिजिकली अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, या फिर फिजिकली अगर आपको बॉडी में पेन रहेगा बहुत ज़्यादा, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे। तो खुद का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो खुद का भी ध्यान रखो। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी आपको सितंबर मंथ में ये ब्लेसिंग मिल रही है कि जो भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा होने में, वो चीज़, वो गुड न्यूज़ आपको सितंबर के मंथ में मिलेगी। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए करियर में सक्सेस हो सकता है, लेकिन आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी कि ये चीज़ जो मैं सोचा था बहुत टाइम बाद होने वाली, ये चीज़ हो गई फाइनली।
ऐसा। सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी सेप्टेम्बर मंथ में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू लिब्रा। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ wands. वो okay, let's see. Then we have 9 of cups. लिब्रा, एक चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, मेरे को मेरे टाइप का मिलेगा ही नहीं इंसान। आपको बस ऐसा लग रहा था एज निकले जा रही है, कोई अच्छा इंसान मिल ही नहीं रहा है, क्या मेरे को मैं कभी शादी नहीं करूँगा या फिर शादी नहीं करूँगी। अगर ऐसा बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि पता नहीं कोई अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके तरफ बढ़ रहा है सितंबर के मंथ में। और इट इज़ लाइक, मैं इस तरीके से कह रही हूँ, इट इज़ लाइक दैट कि कोई बढ़ रहा है इन द सेंस कि कोई मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए ये आपसे इस इंसान से सितंबर मंथ में बात हो सकती है बहुत ही रैंडमली, किसी के ज़रिए आपकी बात होगी इस इंसान से। कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया से इस इंसान से बात करोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा ना कि हाँ मैच, जैसे मेरे को जो पसंद है इस इंसान को भी वही पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप इससे बहुत अच्छे से बात करोगे। भले आपको अगर ये आदत है कि आप हर किसी को फ्रेंड जोन कर देते हो, हर किसी को बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो या फिर हर किसी को फ्रेंड बना देते हो, वो बात अलग है कि आप इसको फ्रेंड जोन कर दोगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई तो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि ये इस इंसान में ना आप फ्यूचर देख पाओगे कि हाँ ये इंसान अगर मेरे फ्यूचर में भी मेरे साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव द स्टार, ओह, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ wands, then we have 3 of wands. Okay, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्टली मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप्स से कि बहुत जल्द जैसे ना आप अपने मंजिल पे पहुंचने ही वाले हो लिब्रा सितंबर मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है खास करके ना ये डेट नोट कर लीजिए, 2022 से लेकर के 27 तक ये जो टाइमिंग होगा ये बस मेहनत करने का टाइमिंग होगा। बिकॉज इन डेट में जितनी मेहनत करोगे ना उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को एकदम समझ के चलना है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। खास करके अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो तो बिकॉज 6 ऑफ wands का कार्ड ना ये सोशल मीडिया मुझे वाइब दे रहा है। तो खास करके अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे हो तो 22 से लेकर के 27 तक ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। इसमें जितनी मेहनत करोगे ना उतना रिजल्ट मिलेगा। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे इस इंसान के साथ, कहीं ना कहीं एक प्रॉपरली कम्युनिकेट करना ताकि एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सके इस इंसान के साथ आपकी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द स्टार से। आई एम सो सॉरी। द स्टार से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हो, जैसे कुछ ना बनाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप खुद के दम पे कर रहे हो कोई काम, किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हो, आप किसी का सहारा नहीं ले रहे हो, किसी के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हो, खुद से कुछ चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो। यही बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप खुद से कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। मैं ये चीज़ इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों के सक्सेस पे बोलते हैं ये मैंने सक्सेस कमाई है। कोई दूसरे का नाम लेके बस कहते हैं कि ये ऐसा ये वैसा, मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली आप वो नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो खुद के दम पे कर रहे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं आप डिपेंड भी नहीं हो अपने पेरेंट्स के ऊपर कि वो कुछ करके देंगे। आप कह रहे हो मैं खुद करके दूंगा या फिर मैं खुद करके दूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो आप कह रहे हो कि नहीं मुझे डिपेंड नहीं होना, मुझे खुद से कुछ करना है। और कहीं ना कहीं आप खुद से कुछ कर रहे हो और दैट्स वाई यहाँ पे उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। लोग वी हैव 9 एंड वी हैव 10, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं एक टाइम था थोड़े टाइम पहले, मे बी या तो फिर अगस्त के मंथ में ऐसा था कि आपने ना होप खो दी थी। जैसे आपने होप खो दी थी, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ही अब कुछ हो पाएगा, शायद ही अब कुछ हो पाएगा। खास करके अगस्त के स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा था शायद ही कुछ हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके अब आपको बिलीव होने लगा है कि शायद कुछ हो पाएगा।
शायद कुछ हो जाएगा, जैसे वो बिलीव अब आपको होने लगा है कि शायद कुछ हो जाएगा, तो मुझे वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो सितंबर के मंथ में आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। एंड 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप बहुत टाइम से ऐसे अकेले थे, एंड जब भी आप अकेले बैठते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आगे क्या होगा। इससे पहले जो हुआ है वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, वो बहुत ही दुख देख के मुझे चला गया। आप नहीं चाहते थे एक और आप अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक देखो, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा आगे, आपकी लव लाइफ में भी क्या होगा आगे। तो अब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान नहीं था, इस वजह से आप किसी एक इंसान को पकड़ के बैठे हुए थे और हमेशा उसी को सोचते रहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा ना, तो फाइनली उस इंसान से आपका ध्यान हटेगा एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो पाएगी कि किसी का जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ से, है ना। और ये तो मे भी आप बस सुनने का सुनते थे ये बात कि किसी का जाना इंपॉर्टेंट होता है, किसी का जाना इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन अब आप फाइनली इस बात को समझ पाओगे कि यस, किसी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई नया इंसान आ सके, कोई बेहतर और अच्छा उससे आ सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली इस बात के ऊपर ट्रस्ट करोगे कि किसी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात क्यों कही गई है। 3 ऑफ 1 से मुझे ऐसा लग रहा है किसी का इंतज़ार आप छोड़ रहे हो। पहले आप ना पकड़ के बैठ गए थे किसी चीज़ को कि अब मुझे इससे आगे ही नहीं बढ़ना, या फिर आप किसी एक इंसान को लेकर बैठ गए थे और कह रहे थे भले वो इंसान मुझे प्यार करे चाहे ना करे, मुझे अपने तरफ से इसको प्यार करते रहना है जीवन भर तक। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे थे कि ईश्वर ने आपके लिए इससे भी कुछ अच्छा इंसान इससे भी कुछ अच्छा था आपके लिए। कहीं ना कहीं जब आप इस न्यू इंसान को देखोगे, जब आप देखोगे कि ये इंसान इतना अच्छा है, तो आप बोलोगे ठीक है, मेरा इंतज़ार अब शायद ख़त्म हुआ और मुझे उन पास्ट के लोगों में जाना भी नहीं है। बिकॉज जब ये इंसान इतना अच्छा है तो आगे मैं और अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकता हूँ या फिर मिल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आप एक ज़िद पकड़ के बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं आप उस ज़िद को छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है लुक लिब्रा, एक आपके लिए मैसेज है, सब करिएगा लेकिन कभी भी किसी दो इंसान के बीच में मत आइएगा। जैसे बेसिकली थर्ड पर्सन मत बनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपको ये चीज़ बता रहा है कि हाँ कोई किसी के साथ मतलब फॉर एग्जांपल किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे और वो इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, तो कभी उस इंसान की ऐसे बीच में मत जाइएगा। कभी भी ये कोशिश मत करिएगा कि उस इंसान को, किसी दूसरे इंसान को आप बताओ कि ये इंसान चीटर है। ये कभी मत करिएगा, ये एक बेवकूफ़ी होती है। देखिए ये कभी, देखिए जिसको जो समझना होता है ना वो एक अपने वक्त पे समझता है। आप किसी को चाह के कुछ भी कह दो कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, नहीं समझने वाला वो इंसान। तो एक चीज़ दोबारा मत करिएगा, वो है किसी दो इंसान के बीच में मत आइएगा, जाने दीजिए। वो इंसान ना खुद ब खुद समझेगा वो इंसान चीटर है कि नहीं है। आपको जाके खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी की हेल्प करने जाते हैं और उस टाइम पे हम ही बुद्धू बना दिया जाता है, हम ही पागल होके आ जाते हैं वहाँ से, है ना। हमारे दिमाग ख़राब हो जाता है, हमें ऐसा लगता है हमें बुरा बना दिया इन लोगों ने, जो कि मैं तो इनकी मदद करने गया था, फिर मदद करने गई थी। तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पे, लोगों को खुद भी रियलाइज़ होने दो, ठीक है। एंड 3 ऑफ 1 से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज अब आप अपने लाइफ में ना बहुत कुछ हैप्पीनेस देखने वाले हो, ठीक है। तो एक ब्लेसिंग आपके लिए है कि आप दोबारा किसी अच्छे इंसान को एक्सपीरियंस करने वाले हो लिब्रा। सो यार लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। ओके एक्वेरियस, थैंक यू। सितंबर मंथ, वी हैव द चैरियट। अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो एक्वेरियस सितंबर के मंथ में। स्पेशली मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए लग रहा है जो लोग बहुत टाइम से बस काम 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 ही कर रहे हैं। एंड ये जो समर्स आए थे, इसमें सब कहीं ना कहीं छुट्टी पे जा रहे थे, सब कोई ना कोई वेकेशन पे जा रहे थे। आप कहीं नहीं गए, आप उस टाइम पे बैठ के काम ही कर रहे थे, बोर ही हो रहे थे। उस टाइम पे आपने कुछ इन्जॉय नहीं करा। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप इन्जॉय करो। कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप भी ट्रैवल करो और आप भी माइंड फ्रेश करो अपना। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके एक्वेरियस, एक और मैसेज है आपके लिए, थोड़ा सा ना सोच समझ के सितंबर के मंथ में काम को करिएगा, कोई भी काम को। ब्लेसिंग के बारे में बताती हूँ, लेकिन सोच समझ के कोई भी काम को करिएगा। बिकॉज जो भी आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ आपके ऊपर उल्टा हो जा रहा है। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो तो वो आपके ऊपर भारी पड़ जा रहा है ना, उल्टा हो जा रहा है बेसिकली, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे सोच समझ के जो भी करना है, बिकॉज जो भी कर रहे हो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जा रहा है। सितंबर के मंथ में ये चीज़ आप देखोगे तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। इस एनर्जी को मैं थोड़ा सा ठीक करने की अगर मैं बात बोलूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत, हमें बहुत बुरी लगती है ये चीज़ जब होती है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और बुरा हो जा रहा है वो, तो वो बहुत
बहुत डिसअपॉइंट करता है, बहुत अच्छा नहीं लगता हमें, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस टाइम पे ये चीज़ कर सकते हो कि आप आर्क एंजल माइकल से बोल सकते हो कि अगर ये काम मेरे ऊपर उल्टा होने वाला है तो प्लीज़ आर्क एंजल माइकल मुझे बताए कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। वो एक तरीका है जिसकी वजह से आप सितंबर मंथ में कोई भी उल्टा काम करने से बचोगे। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस इन सारे कार्ड्स को देख के सितंबर मंथ के लिए कि पेज ऑफ सोर्ट से स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो स्टार्ट, जैसे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, कुछ मे बी कोई नया आइडिया आपको आया है ना, आप उस पर काम कर रहे हो, कुछ तो नया स्टार्ट कर रहे हो। खास करके आप में से कुछ लोग हाउस वाइफ हो, घर पे रहते हो, कुछ घर पे करते रहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना उस लिहाजे से कि आपको घर से कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप घर पे बैठे रहते हो, देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपको कुछ आता है कि कुछ नहीं आता, मैटर ये करता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास 10 रास्ते हैं, है ना, लेकिन ये चीज़ आपको खुद को जाननी चाहिए कि आप करना चाहते हो कि आप नहीं करना चाहते। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग घर पे ऐसे बैठे रहते हैं, घर का काम करते हैं, आपको कुछ घर से करना स्टार्ट करना चाहिए, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, है ना। आप जो घर पे बैठे बैठे कभी कभार बोर हो जाते हो, वो भी नहीं हुआ करेगा। और ये भी चीज़ अच्छी है कि एक नया रास्ता बन जाएगा जहाँ से पैसे आएंगे, तो उसमें क्या ही दिक्कत है फिर, है ना। 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कुछ नया करने का सोच रहे हो, लेकिन ना ये जो घर पे जो लड़ाई होती है इसकी वजह से लोग कहते हैं मैं मुझे नहीं करना अब, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा अब, या फिर मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी अब क्योंकि तुमने मुझसे लड़ाई करी है। ये चीज़ बस थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट कर देगी, बिकॉज अगर आप कुछ नया करने का भी सोचोगे तो आप देखोगे कि कोई फिर आपकी हेल्प नहीं करना चाहेगा अगर आप किसी से लड़ाई करोगे तो, या फिर होता है ना कभी कभी ऐसी लड़ाई हो जाती है किसी से। उस लिहाज से एक और चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ एक्वेरियस कि आप कुछ करना ही मत। अगर कोई आपसे आर्गुमेंट भी करने आ रहा ना, आप उसको प्यार से कुछ कहोगे ना तो वो नहीं करेगा आर्गुमेंट, है ना, चाहे फिर सामने वाला कोई भी इंसान क्यों ना हो, नहीं करता आर्गुमेंट। अगर आप कुछ प्यार से किसी को कहोगे तो ऐसे प्यार से कहो, सामने वाला पिघल जाएगा, नहीं करेगा आर्गुमेंट अगर कुछ चीज़ों में अगर आपकी गलती है तो। बिकॉज अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, तो एक बार ट्राई करके देखो, एक बार उनसे बात करके देखो, और वो लोग जो भी कहेंगे आपसे, ऐसे होता है कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें ये करना है, तो लोग हमें ना एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि अगर तुम ये कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो मेरा साथ, तो तुम ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। तो क्योंकि अब आपको करना है कुछ, तो आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो जस्ट सुन लीजिएगा उनकी बातों को। 5 ऑफ 1 से मुझे ऐसा भी लग रहा है सितंबर के मंथ में लड़ाई झगड़े आप नहीं देखोगे ज़्यादातर घर पे। खास करके अगर आप मैरिड हो और अगर आपको अगर आप बेसिकली आपके आपके हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है एंड आप खुद बहुत परेशान हो जाते हो कभी कभी इन चीज़ों को देख के कि लड़ाई हो रही है, खुश नहीं है लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है उस लिहाज से भी आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी कि अब दोबारा लड़ाई नहीं हुआ करेगी। एक आर्गुमेंट होगा लेकिन अब वो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। नाइट ऑफ कप से डेफिनेटली मतलब ऐसा लग रहा है मुझे एक्वेरियस की कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, कोई नया रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कुछ नया करने के लिए आपको ना एक प्रेरित करा जा रहा है, अप्रिशिएट करा जा रहा है, आपको पुश करा जा रहा है, कुछ नया तुम कर सकते हो, तुम करो। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक इंसान जो घर का काम कर सकता है, यकीनन वो इंसान कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे, है ना। तो बेसिकली अगर आपके अंदर इच्छा है तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दो, इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके लिए, अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से सिंगल हो, देन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई लव ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है ना। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी ये आपको बहुत हैप्पी महसूस करवाएगी, और ये जो भी लव प्रपोजल होगा ये बेसिकली एक डिवाइन टाइमिंग पे आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि कोई इंसान डिवाइन टाइमिंग पे आपकी तरफ आ रहा है। सो यस, यही था आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय गाइस, साइंस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ Swords. Ooh, we have the Star. Then we have Ace of Swords. Ooh, we have 5 of Cups.
We have the High Priestess and we have Page of Pentacles. ओह वी हैव 7 of Swords. देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कैसा साइन कि अगर आप में से कुछ लोग ना इंतज़ार कर रहे हो किसी के मैसेज का, या फिर मे भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे परिवार वालों की तरफ से मैसेज आए कि जैसे आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार वाले मेरे को मैसेज करें, मेरे को विश करें कि फेस्टिवल है तो मेरे फेस्टिवल के लिए आप चाह रहे हो कि मेरे को विश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ हो, देखिए उम्मीद लगाना बेकार होता है। देखिए उम्मीद उस इंसान से लगाइए जो कभी आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरा है। उस इंसान से उम्मीद लगाना एक टाइम वेस्ट है, जिस इंसान ने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप इतना ज़्यादा फिक्र मत करो इन चीज़ों को लेकर के कि मेरे को कोई विश नहीं कर रहा है, मेरी फैमिली मुझे अपना नहीं मानती, मुझे चीज़ों में शामिल नहीं कर रहे हैं लोग। जाने दो, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या मतलब हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर करा करिए जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे अकेले मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत कर रहे हैं लोग। इन चीज़ों को इग्नोर करना मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर अच्छा होता है, बिकॉज ये ना कुछ टाइम की फीलिंग होती है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं लोग। फिर जो अगले पल वो लोग, वही लोग जिनके बारे में हम सोच रहे हैं यार ये लोग कितने गंदे हैं, मेरे को पूछ भी नहीं रहे, ये लोग कितने बुरे हैं, एक बार भी इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कुछ चीज़ों के बारे में, ये लोग खुद ही अपना काम करने में बिजी है। एक होता है ना हमसे एक बार पूछे कि हाँ तुम क्या चाहते हो, आपसे पूछा भी नहीं गया मे भी, और आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ये टेम्प्रेरी फीलिंग होती है। अगले पल जब वही लोग आपको पूछ रहे थे तो आपको वही लोग बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं और आप कहते हो कि मैं ना बेफिजूल में इतनी टेंशन ले रहा था, ये फिर टेंशन ले रही थी। तो देखिए एक चीज़ है कि अगर ये फैमिली के लिहाज से तो उतना सीरियस मत लिया करिए इन चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइट वे में इन चीज़ों को लिया करिए कि ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके इस तरीके से लिया करिए। और अगर ये कोई किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, देन एंजल्स कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एक चीज़ समझ के चलो कि अगर एक होता है दिल खुश हो जाता है, वो चीज़ होती है कि अगर किसी की तरफ से मैसेज आ जाए या फिर कोई विश कर दे तो एक दिल खुश हो जाता है कि हाय इसने विश कर दिया मुझे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस दिल खुश हो जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसका इंतज़ार करो भी, मतलब आप उस चीज़ को एंजॉय करो ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ज़रूरी थोड़ी हर खुशी में हर कोई हो हमारे साथ। कभी कभी ना कुछ खुशियों से पहले कुछ लोग चले जाते हैं, है ना, वो खुद ब खुद ही बाई कह चले जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सो इट्स ओके, जो गया उसको जाने दो, जो है उसके साथ आप खुश रहो। बिकॉज जो है अगर आप उसके साथ खुश नहीं रहोगे तो उसको भी फिर एक ना एक दिन गंवा दोगे, है ना। तो जो है उसके साथ खुश रहो, जो चला गया उसको जाने दो। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि इस मंथ में आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। एंड द स्टार से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने ज़रिए लोगों को हील कर सकते हो, अपनी नॉलेज को औरों की तरफ शेयर कर सकते हो। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैंसर साइन कि आप किसी के प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो, किसी के प्रॉब्लम को, जैसे कहते हैं ना, किसी के प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो, किसी के प्रॉब्लम में आप किसी को गाइड कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस में आ रहे हो, कहीं ना कहीं बेसिकली आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी सितंबर के मंथ में। और कहीं ना कहीं सितंबर का मंथ आपके लिए वो मंथ रहेगा, आई एम सो सॉरी, सितंबर का मंथ आपके लिए एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप इन्जॉय बहुत करोगे। अगर आप पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे ना तो सच में आप बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे। एंड अगर आप पास्ट की चीज़ों में सोचते रहोगे, पास्ट की चीज़ों के बारे में एकदम उसी के ऊपर आपका फोकस रहेगा, तो चीज़ों को आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, है ना। तो पास्ट की चीज़ को छोड़ो, जो लॉस हो गया हो गया, जो गया सो गया, जो नहीं है सो नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी कभी लाइफ में ना, देखिए लाइफ में आप अकेले आए हो, आप अकेले जाए हो, इस चीज़ को अकेले जाओगे, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि हम मेरी लाइफ में जो मुझे मिल रहा है सबको हम साथ लेके चले, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान आएगा तो कोई इंसान जाएगा, तो फिर कोई इंसान आएगा तो फिर कोई इंसान जाएगा, यही लाइफ और इसमें ऐसा ही होता है ना। तो बेसिकली जो हो चुका है उसके बारे में आप ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है सितंबर के मंथ में। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो 6 से 15 तारीख का टाइम होगा, इसमें आप बहुत पास्ट में ऐसे सोचते रहोगे। जब खाली बैठे तब आपको वैसे थॉट्स आए और तब आप उन्हीं थॉट्स के ऊपर फोकस करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बस एक चीज़ समझ के चलना कि जो हो गया उसके बारे में सोच के अब क्या आप चीज़ों को बदल सकते हो,
अगर डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ करा है तो उन्होंने सोच समझ के कुछ चीज़ों को करा है ना। एवं ही तो कुछ चीज़ें नहीं होती। तो एक चीज़ को समझ के चलना कि जो हुआ है कुछ रीज़न है उसके पीछे, और आप ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज एक टाइम बाद उसको आपको पता चल जाएगा वो क्यों हुआ, है ना। तो करेंटली आप टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इस दुख के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना तो बाकी सब कुछ अच्छा है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बारे में कम इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कैंसर साइन। अगर आप अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हो लोगों को, या फिर करेंटली आप जिससे भी न्यू इंसान से सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, किसी को अगर आपने कुछ किसी को आपने कुछ बताया है, या फिर पास्ट के बारे में खास करके किसी को बता रहे हो अपने, ऐसे ही कुछ बात करने को नहीं है तो आप पास्ट के बारे में बोल रहे हो या फिर आप सोच रहे हो बताने का, तो एंजल्स का कहना यही है कि मत बताओ। क्योंकि पास्ट से मैं ऐसा नहीं कहती कि सब आपको जज नहीं करते, क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी है कि मैक्सिमम टाइम लोग यही कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बार उन लोगों को आपसे फ़र्क पड़ने लगता है। अगले पल वही लोग आपको जज करने लग जाते हैं कि इसने पास्ट में ये गलती करी, अच्छा ये अभी भी वैसा होगा, तो ऐसे करके लोग जज करने लग जाते हैं। मैंने ये खुद चीज़ देखी है ना। तो मैं आपको भी एक यही चीज़ सजेस्ट करके चलूँगी कि आप मत बताओ किसी को पास्ट के बारे में। कोई पूछ भी रहा है तो कहो कि वो पास्ट है, जाने दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है पास्ट है। प्रेजेंट पे हम बात करें तो प्रेजेंट के बारे में बात करो, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने दुख को भी ना ज़्यादा लोगों को दिखाया मत करिए, बिकॉज यू डोंट नो कि कब कौन सी इंटेंशन लेकर के बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने दुख को और अपने पास्ट को, इन दोनों चीज़ों को ना थोड़ा सा छिपा के रखा करिए, सीक्रेट रखा करिए। जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है एंड आपको पूरा ट्रस्ट हो जाता है, तब शेयर करा करिए। बाकी ऐसे फिर टाइम वेस्ट है किसी को भी अपना पास्ट बताना या फिर किसी को भी अपना दुख बताना, बिकॉज यू डोंट नो कि आप तो बस मैसेज में बता रहे हो ना, आपको नहीं पता वो इंसान रिएक्ट कैसा कर रहा है, वो इंसान सोच क्या रहा है फिर उसके बाद। तो थोड़ा सा इस बात को समझ के चलो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। सितंबर के मंथ में अपने बारे में कम लोगों को बताओ, कम इन्फॉर्मेशन शेयर करो, उतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करो जितना आपको वैलिड लगता है, जितना आपको सही लगता है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में एक रिबर्थ का टाइम आ रहा है, एक बदलाव का टाइम आ रहा है। इस बदलाव के लिए खुद को रेडी रखो। सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे, सॉरी जेमिनाई कह रही हूँ, कैंसर साइन, आई एम सो सॉरी। सो यस कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इसमें आपको कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। Pisces, वी हैव द वर्ल्ड। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो जिस दुख में रहता है ना वो उस दुख को समझ सकता है, ठीक है। एक चीज़ समझ के चलना लाइफ में पाइसेस, एक मैसेज आई डोंट नो व्हाई बट एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं कि जो जिस दुख में रहता है वही बस जिसने जो दुख फेस करा है वो बस उसी बात को समझ सकता है। अब आप किसी एक ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसे इंसान को समझा रहे हो जिसने अपने लाइफ में कभी वो सिचुएशन फेस ही नहीं करा जो आपने करा है, तो वो कहाँ से आपकी बात समझेगा। आप बताओ मुझे, वो कहाँ से आपकी सिचुएशन को समझ गया। एक टाइम पे ना वो इंसान जिसने अपने लाइफ में जो इंसान अपने लाइफ में रोया बहुत है, जिसने अपने लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे, भले आपके जैसे नहीं देखे लेकिन उसने प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे, एक टाइम पे ना वो आपकी बात को सुन लेगा, वो आपकी सिचुएशन को समझ लेगा। लेकिन वो इंसान जिसने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं देखे हैं, जो आपके जैसा कभी उसने उसने वेट, यस आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको यही कह रही थी कि जो जिस दुख में रहा है वो उस दुख को समझ सकता है तो किसी अगर आप ऐसे इंसान को समझाने की अपनी प्रॉब्लम कोशिश कर रहे हो जो इंसान समझेगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना कोई साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है, एंड एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। प्रॉब्लम्स एंड हो रहे हैं, बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थे वो प्रॉब्लम्स अब मुझे ना एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी पाइसेस, वी हैव 4 of wands, we have wheel of fortune, wow, then we have judgment and then we have 8 of pentacle. ओके मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि आप बहुत गाइडेड रहोगे सितंबर के मंथ में। कहीं ना कहीं एक, आप देखो कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है,
आप देखो यहाँ पे कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। मेहनत जितना आपने करा है पाइसेस, जितना आपने एफर्ट लगाया है चीज़ों में, जितना आपने मेहनत करी है अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे वो चीज़ें आपको पे ऑफ करे। बेसिकली जजमेंट का टाइम, एक कर्मा का टाइम, कि जिसने जो कर्म करे हैं उसको उसका फल मिलना चाहिए तो आई होप आप जजमेंट की एनर्जी को समझते हो। एक ये ना, लाइक इसको समझाने बैठी तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो इस चीज़ को समझ के चलिए। बेसिकली एक जजमेंट का टाइम एक वो टाइम होता है जहाँ पे बेसिकली कर्मा, जिसने जो कर्म करे हैं अब उसको उसका फल मिलने का टाइम आ गया। अगर किसी ने कुछ बुरा करा है तो उसको उसका मिलेगा, किसी ने अगर कुछ अच्छा करा है तो उसको उसका मिलेगा। तो बेसिकली कर्मा का टाइम होता है, जजमेंट का टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा लग रहा है यस, सितंबर के मंथ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक बेसिकली फॉर्चुनेट एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। जो भी काम करोगे ना उसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी दिखाई देगी। जो भी करने का सोच रहे हो करते रहो, और जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी दिखाई देगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको क्या करना है आगे, इस चीज़ के बारे में आपका पूरा फोकस, फुल फोकस रहेगा ना, आपको ये बात समझ आ पाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, और अगले पल हाँ मुझे ये करना है तो यही करना है। तो जैसे एक फिक्स्ड आप समझ पाओगे कि मुझे ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए ना आपका जो बैड कर्मा था वो आपका पीछा नहीं छोड़ता था। डेट्स वाई आपकी लाइफ में बुरा बुरा बुरा, लाइफ में हमेशा आप ना बैड सिचुएशन ही देखते थे कभी कुछ अच्छा नहीं होता था आपके साथ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है आपका जितना भी बुरा कर्मा था अब जैसे अब आपका पीछा छोड़ेगा एंड फाइनली आप अपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देख पाओगे, बहुत कुछ ऐसे खुशियाँ देख पाओगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स से कि बहुत ट्राई करते हो आप अपनी तरफ से, जितना आपसे हो पाता है आप उतना ट्राई करते हो। कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा है कि जितना आपने मेहनत करी है उस हिसाब से आपको जितना भी मिल रहा है आप खुश हो उसमें, और कि तमन्ना नहीं रख रहे हो। और एंजल्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ, और जब बोलते हैं ना कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तभी ईश्वर देता है आपको सब कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रखी है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए। आप वो नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो जितना भी मिल रहा है ठीक है, नहीं भी मिलेगा तभी भी चलेगा, मैं एटलीस्ट कुछ कर तो रहा हूँ, या फिर मैं एटलीस्ट कुछ कर तो रही हूँ। तो मुझे उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपसे खुश बहुत हुए हैं एंड दैट्स वाई आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जो भी काम करोगे ना इसके बाद इस काम में एक बार एक बार सक्सेस मिल जाए, है ना, इस काम में एक बार आपको ग्रोथ देखने को मिल जाए। इसके बाद जो भी करोगे उसमें सक्सेस ही सक्सेस होगा, ठीक है। एंड जो भी नया भी स्टार्ट करोगे ना उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। पहले से चीज़ें बनी बनाई होंगी, बस आपको थोड़ा सा जाके एफर्ट डालना होगा चीज़ों में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग थोड़े टाइम बाद कोई कंपनी मुझे ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए पाइसिस कि कोई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो और वो कंपनी ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज उस कंपनी में जुड़ने के बाद ना आप बहुत कुछ जैसे बहुत बहुत आपको ना मनी वाइज भी बहुत सिक्योरिटी आपको मिलेगी ना, बहुत आप हैप्पी महसूस करोगे कि फाइनली इतने टाइम बाद मेरे को कोई ट्रस्टवर्दी चीज़ मिली है जिसके ऊपर अगर मैं काम भी कर रहा हूँ तो ऐसे मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे, मेरे पैसे मेरे पास ही आ रहे। तो मुझे वैसा लग रहा है कोई कंपनी का आपको ऑफर आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है इसमें आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू। Okay, we have 9 of cups. Okay, then we have the hangman. Then we have 2 of swords in reverse. वेरी सून आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, यस इसके हाईली चांसेस है। आई थिंक इतने कार्ड्स काफ़ी है। यस स्कॉर्पियो, मुझे करेंटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आप बहुत ऐसे ना नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करेंटली आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप चीज़ों में। आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी आपको चीज़ों में नहीं दिखाई दे रही है, या तो फिर थोड़ी देर पहले आप ऐसा सोच रहे थे और उसी की एनर्जी है। लेकिन यस कुछ तो यहाँ पे है जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव एनर्जी है। लुक, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि अगर हम बात करें सितंबर में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो ब्लेसिंग्स से पहले एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि
बहुत स्ट्रांगली जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, या फिर इन द पास्ट अगर आपने कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक अपनाए थे तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब चलो ब्लेसिंग्स पे आते हैं। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप आप जो चाहते हो, बेसिकली जो फुलफिलमेंट अपनी लाइफ में चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत टाइम से आप होप कर रहे हो और आपको कुछ उसमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बस आप होप कर रहे हो, बस आप इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ ठीक है, चीज़ें बदलेंगी बदलेंगी बदलेंगी, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। बस आप सुन रहे हो कि बदलेंगी चीज़ें, बदलाव आएगा, लेकिन कुछ बदलता हुआ आप देख नहीं रहे हो। इस वजह से आप बहुत ऐसे हो गए हो कि क्या ही होगा, अब सुन के क्या फ़ायदा। लेकिन लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेशेंस पेशेंस रखोगे तो हर एक चीज़ होगी, ठीक है। एंड टू ऑफ सोर्ट से खास करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज करेंटली ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़े टाइम बाद जब एनर्जी शिफ्ट आएगा ना, तो आप खुद ब खुद ही ऐसे सोचोगे कि मेरे पास जो है वो उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को और की तमन्ना नहीं है, और की तलाश नहीं है। टू ऑफ सोर्ट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए। यस स्कॉर्पियो, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सको, ताकि आप धीरे धीरे करके ग्रो करो, और कहीं ना कहीं आप कोई गलती ना करो, कोई दोबारा गलती ना करो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो फिर आप कोई दोबारा गलती नहीं करोगे। तो इंट्यूशन के ऊपर अपने काम करो। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आप में से कुछ लोग अपने थर्ड आई चक्रा पे या तो फिर काम कर रहे हो, यस, या तो फिर आप में से कुछ लोग अपने हाथ चकरा हुए काम कर रहे हो, एंड उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग आपको इंट्यूशन आती है, हर बार बहुत स्ट्रांग आपको इंट्यूशन आ रही है। या तो फिर अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो रही है और आपको बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आने लगी है आजकल। और एंजल्स उस लिहाज से कहना चाहते हैं, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। एंड सितंबर के मंथ में ये चीज़ और बढ़ जाएगी, देखना सितंबर के मंथ में आपकी इंट्यूशन और अच्छे से काम करने लग जाएगी, ये जो एनर्जीज है ये और बढ़ जाएगी, और बहुत पॉजिटिव। जैसे आपसे कोई भी मिलेगा तो वो यही कहेगा कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हो स्कॉर्पियो, बहुत पॉजिटिव। द चैरिट से मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि यहाँ पे अगर आप किसी में नेगेटिविटी देख रहे हो तो देखो उसमें पॉजिटिविटी क्या है दोनों चीज़ों को देख के चलो। अगर आप किसी दुश्मन के बारे में भी सोच रहे हो ना, कभी कभी होता है कि कुछ लोग अपनी एनिमीज़ के बारे में सोच के उनके अंदर ना नुक्स निकालते हैं कि उनके अंदर ये कमी है, वो कमी है, लेकिन एक्चुअल में आपको उस टाइम पे ये चीज़ करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दुश्मनों से भी सीखो, हर चीज़ आपको सिखाती है, तो अपने दुश्मन से भी कुछ ना कुछ सीखो। यू नो अब वो आपके दुश्मन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या है, क्या सीखने वाली बात है। लेकिन ऐसा अगर आप कह रहे हो ना, ख्वाहिश कुछ सीखने वाली बात नहीं है, तो मैं कहती हूँ हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सीखने वाली बात होती है, कुछ ना कुछ होता है सीखने वाला। तो हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखो, जाने दो, दुश्मनी भूल जाओ, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है। कुछ नहीं तो सही यही सीख लो कि लोगों से कैसे प्यार से बात करते हैं, या फिर लोगों से कैसे लोगों से कैसे बेसिकली आप जैसे हो वैसे खुद को छुपा के रखते हो, वो चीज़ उनसे सीख लो, जो भी आपके एनिमीज़ है, बिकॉज इन लोगों ने भी यही करा था। आपके जो भी एनिमीज़ है उन लोगों ने भी यही करा था। वो जैसे थे, उन्होंने अपनी बातों को छुपा लिया था, और आपको बस अपने बारे में अच्छा अच्छा बताया था, है ना। तो उनसे यही ही सीख लो, कुछ तो सीखो, कुछ अच्छा सीखो उनसे बेसिकली, जो आपको बहुत मदद करे। लेकिन अपने दुश्मनों से भी सीखो, ये चीज़, बस ये एटीट्यूड रखो कि किसी के अंदर नुक्स मत निकालो, आप अपने दुश्मनों से भी कुछ ना कुछ सीख के चलो, ठीक है। तो चैरिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस मंथ में कोई ट्रैवल हो सकती है आपकी, कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई हैप्पी ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए कुछ नई चीज़ों को आप खरीद रहे हो और उस लिहाजे से बहुत खुश हो आप कि जो भी चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ अब फाइनली अब रियलिटी में आ रही है, फिर जो भी चीज़ आप एक टाइम पे मैनिफेस्ट करा करते थे वो चीज़ अब रियलिटी में आ रही है। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ प्रपोजल बहुत सारे आएंगे, आपकी तरफ इंटरेस्टेड लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन आप एक भी इंसान की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप किसी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिन लोगों को आप में इंटरेस्ट आएगा आपको उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, मतलब मुझे मेरे टाइप का कोई नहीं मिलता, तो ये लोग मेरे टाइप के नहीं है, और ये कह करके आप उन लोगों को इग्नोर कर दोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई अच्छे इंसान की तरफ से आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, कोई अच्छा इंसान जो कि बहुत ही जेन्युइन होगा, जो बहुत ही आपको खुश रखेगा, या फिर यू कैन से जो आपको बहुत आपकी तरह होगा, आपके काम को समझेगा, आपको समझेगा। मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कई ऑप्शंस है, तो आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। लेकिन यस, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ध्यान नहीं दे रहे हो लेकिन आपका पूरा ध्यान लेकिन फिर भी उसी चीज़ की तरफ है।
मुझे ऐसा लग रहा है बस आप दिखाने के लिए लोगों को दिखाओगे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, लेकिन आपको इंटरेस्ट है चीज़ों में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़े टाइम बाद ना आप इस चीज़ को भी नोटिस करने लगोगे, जो चीज़ को आप इग्नोर करोगे इसको आप थोड़े टाइम बाद नोटिस करोगे, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं चीज़ों में। और अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई बिजनेस के लिहाज से या फिर कोई काम के लिहाज से है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटीज़ को, तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में आप उस अपॉर्चुनिटी को देखोगे। कुछ लोगों के लिए लव की ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आप अपने लाइफ का वो हाँ, मैं चुप हो गई। बेसिकली वो इंसान जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यही इंसान मेरे लाइफ में होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। एक होता है ना, अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे चाहिए है, तो उसमें अगर चाहिए, अगर कोई अगर मुझे मिल भी रहा है, तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि उसमें मैं जो सोचता हूँ या फिर मैं जो सोचती हूँ ये चीज़ें हो, उसमें वो चीज़ें हैं। अगर है तभी, अगर नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय। तो बेसिकली वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसा आप चाहते थे वो वैसा इंसान आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में तो नोटिस नहीं करोगे, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद जब आप नोटिस करोगे तो आप बोलोगे कुछ आइडिया कुछ बुरा नहीं है, ये इंसान कुछ ऐसे ख़राब नहीं है, ये इंसान कितना अच्छा है, ये कितना हम्बल है, ये कितना ट्रस्टवर्दी लगता है तो बेसिकली आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये काम के लिहाज से है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि पहले जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को या फिर पहले जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर देते थे, अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान दे करके उन चीज़ों के ऊपर काम करते हो। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव और ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, एक लव लाइफ की और एक काम के लिहाज से कि अब आप इग्नोर नहीं करोगे, अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्क करोगे। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।